नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं eISL पावर्ड बाय कोका कोला। ऑफ कोर्स रविवार की शाम है एंड आज हम लोग को कुछ बेहतरीन मैचेस देखने को मिलेंगे। इनफैक्ट दो फिक्चर्स हमको देखने को मिलने वाला है। ऑफ कोर्स शो शुरू करने से पहले we've got to give a shout out to our sponsors, starting off with our associate sponsors Hero, our esports partners, Nordwind Gaming, our platform partners PlayStation for making this event happen. मेरे साथ जुड़े हैं आज के लिए ऑफ कोर्स हर दिन की तरह अजीम एंड आज कुछ मैचेस हैं जो हमने पास्ट में भी देख रखे हैं, बट आज फिर से उनका मैचअप देखने को मिलेगा। कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं आप? Yes, it's of course very exciting to be here. ये top 4 fight का बहुत ही interesting battle होने वाला है आज. Of course, first up we have Bengaluru versus Jamshedpur, but this is the league stage and it's getting very serious right now. 13 मार्च को खत्म होने वाला है league stage. 3 games per match, 2 1v1s and 1 co-op. पहले के top 4 teams will make it to the finals. Which will be played 19 to 21st, and then जो winning team के members हैं, जो दोस्त रहे हैं कितने हफ्तों कितने महीनों के लिए, will then turn into enemies to fight it out for FGS 2022. And that's the hard part, right? ये बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है एक प्लेयर के लिए। You've been together, सेम होटल में रहे हो एंड साथ साथ कितनी सारी स्ट्रैटेजी शेयर करी एंड सडनली you've got to go against each other. That's going to be painful, but साथ ही साथ just to dilute that up, you've got some heavy cash flowing in over here. 78 लाख रुपीस on the line. जो भी प्रथम स्थान हासिल करने वाला है उनको मिलने वाला है 15 लाख रुपए। सेकेंड पोजीशन, so on it reduces, and MVP अलग से अजीम 4 लाख रुपए। Yes, और MVP candidates एक दो है देखने मिलेंगे आज. We do have of course Sagnik from Bengaluru FC as well as Akash from Jamshedpur जो काफी अच्छे फॉर्म में रहे throughout this tournament. But now we're seeing दोनों टीम जो काफी उनका फॉर्म थोड़ा सा ऑफ रहा है, and we'll be able to see that in the leaderboard as well. Bengaluru FC, it is 6 versus 7, and जो भी आज मैच जीतता है has that possibility of going and being on the fringes of that top 4. तो बहुत ही important match, और as we get deeper and deeper into this league stage, the importance of such matches when you are playing your closest competitor gets even more ramped up with every passing day. And Bengaluru FC and Jamshedpur FC, they're going to be feeling the heat today. Yeah, but अभी अगर इस पर्टिकुलर मैचअप के बारे में बात करें, we've got पहले ही you've got Odisha FC and ATK Mohun Bagan जो बॉटम दो टीम्स हैं, राइट अजीम? सो यहाँ पे चीजें कंफ्यूज हो जाती हैं कि अब ओडिशा एफसी एक ऐसे मोड पे है जब हम देख रहे थे कि कमबैक आ रहा था उनकी तरफ से, एंड सेम गोज फॉर एटीके मोहन बगान। एक मैच उन्होंने जीत हासिल करी एंड फिर से वही उनको हार का सामना करना पड़ा। तो इस पड़ाव को उनको आज पार करना है। ऑफ कोर्स इन द बैटल बिटवीन द लोअर टू, वी ऑल डू नो, राइट, काफी मुश्किल हो चुका है कि टॉप 4 का यहाँ पे स्थान हासिल करे। तो हर एक मैच इनके लिए जीतना इंपॉर्टेंट है। ड्रॉ पे तो आप सेटल नहीं कर सकते हो, सो दैट इज डेफिनेटली गोना बी देयर। बट साथ ही साथ स्केड्यूल के ऊपर एक बार नजर डालते हैं। शुभम और बिंद्र तेज के बीच में पहली टकरार होने वाली। ऑफ कोर्स दुग्गल एंड केटी डिल्लो, these two are going to go against each other. तो पहली बार एक्चुअली हम लोग देख रहे हैं अजीम कि शुभम is going to be playing the first game. Yeah, absolutely. और शुभम of course उनका unbeaten streak कल unfortunately for him खत्म हुआ है. So maybe for him he'll be looking for yet another run कि पहले 9 game undefeated and then in the 10th game finally was beaten. So he'll be looking to make it maybe 9 more wins or maybe 10 more undefeated matches. But जैसे कि आप देख सकते हैं, actually ATKMB goal scoring, and we say this, it sounds like it's a broken record जिसे कहते हैं, गोल स्कोरिंग ATKMB के लिए प्रॉब्लम नहीं रहा है. इट्स द डिफेंस जो बहुत ही वीक रहा है ऑल थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, एंड केवल बस वो 3 ही पॉइंट ले पाए हैं अगेंस्ट FC गोवा नॉनदलेस. सो फॉर ओडिशा FC उनके लिए तो एक थोड़ा सा स्पीड ब्रेकर कह सकते हैं हुआ था कल, बट नाउ इट इज ह्यूज मैच थोड़ा सा मोमेंटम बढ़ाने के लिए. Yeah, of course, but इनकी मुलाकात पहले भी हुई थी एंड पहले चीजें कुछ अलग थी, राइट? बिंद्र तेज का मुलाकात हुआ था दुग्गल के साथ और केटी डिल्लो वेंट अगेंस्ट शुभम. तो तब भी हमने देखा इट वाज अ क्लियर विक्ट्री फॉर ओडिशा एफसी. कोई परेशानी ज्यादा तौर पे नहीं हुई है. आज जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, आज हम लोग को पहले में ही शुभम नजर आ रहे हैं खेलते हुए, सो दैट इज अगेंस्ट बिंद्र तेज, वो इम्पोर्टेंट होगा. केटी और दुग्गल का मैचअप वो भी काफी इंपॉर्टेंट रहने वाला है. बट ईदर वेज दोनों ही टीम में से दे कैन नॉट अफोर्ड अ ड्रॉ.
ये बात तो तय है, आज एक एंड टू एंड रिजल्ट चाहिए, बट ऑफ कोर्स मैच शुरू करने से पहले प्लेयर्स जस्ट लाइटनिंग अप देयर मूड, थोड़ी ही देर में दे विल गेट इनटू एक्शन, गेम फेस इनका ऑलरेडी ऑन हो चुका है। एंड या जैसे आपने बोला अजीम, बिल्कुल आपकी बातों से सहमति रखता हूँ कि अभी ऑफ कोर्स शुभम कहीं ना कहीं नाराज तो होंगे, उनकी स्ट्रीक टूट चुकी है, बट हमने हमेशा कहा है ये कि योद्धा की तरह खेलते हैं, ऑलवेज बीन दैट वॉरियर, and this time maybe he would be trying to build up another streak. Yeah, so warrior तो कम, I think आज शुभम एक wounded animal की तरह खेलने वाले हैं. He's going to be, his pride will have been hurt after that last defeat, and वो इसलिए I think वो straight up off the bat first fixture ले चुके. He wants to go out there with a bang and really prove what he's all about. और बिंद्र तेज को I think काफी cautious रहना होगा. You can see already mind games शुरू हो चुके हैं. So let's see, it is the battle of the bottom two. So who's going to come out on top? Odds जैसे आप कह सकते हैं in favor of Odisha FC given overall form in the tournament. Odisha FC अभी भी still in with a shot of top 4. ATKMB के लिए sadly these बहुत ही impossible, ऐसे minor miracle लगेगा for ATKMB to get back into the top 4. बट जैसे कि हम देख सकते हैं गोल स्कोर्ड में बिंद्र तेज एवरेजिंग जस्ट अबाउट 2+ गोल्स पर गेम. शुभम ज्यादा गोल स्कोर नहीं करते, जनरली एक ड्रॉ स्पेशलिस्ट हो चुके थ्रू आउट दिस टूर्नामेंट, हार्ड टू बीट बट वाज बीटन यस्टरडे. Yeah, and from a worthy opponent, right? आदि सीमा जैसे प्लेयर अगर अभी हाल ही में जिस रन में चल रहे हैं उनको तो रोकना बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुका है. सो ऑफ कोर्स एंड कल भी हमने देखा था शुभम डिड अप्रिशिएट द क्वालिटी ऑफ गोल्स कमिंग इन, द क्वालिटी ऑफ फीफा फ्रॉम आदि सीमा. जब प्लेयर्स के साथ फिर से बातचीत होती है, आदि सीमा ने भी बोला कि जो करंट पैच के बाद कुछ भी उनको फेवर नहीं कर रहा था, बट वही बात आती है कि आप अच्छे प्लेयर की एक निशानी रहती है, व्हेन एवरीथिंग इज अगेंस्ट यू स्टिल समहाउ figure something out and come out stronger, and that is exactly what he did. And Hyderabad FC, they're looking really good, and DK, well, he has also been contributing, of course. Draws are rahe, but nevertheless, as long as it's fine, as long as it's not on the losing side, we can take this. But जी हाँ, ATK मोहन बगान के लिए आज एक बहुत ही important दिन, and there you go, kick off already हो चुका है. Of course, Odisha FC from left to right in their black jersey, and from ATKMB we've got them in their white from right to left. Yes, और काफी इंटरेस्टिंग होगा. We haven't really seen जब से ये नया टाइटल अपडेट आया है FIFA 22 में, तब तक I don't believe we have seen ATKMB playing any matches. तो देखते हैं, शायद उन्हें भी फेवर कर सकते हैं. Maybe their fortunes can change with the dynamics of the game changing as well. क्या पता उनको उनके स्टाइल को थोड़ा फेवर करे. We did see Adizima saying कि उनको बिल्कुल ही सूट नहीं कर रहा था and he really had to work. तो for ATKMB शायद it can be a turning point, can be a turning moment, but see Shubham already getting in there. बहुत ही बढ़िया round the keeper, but a brilliant block on the line. ATKMB just about surviving, but Shubham, as I said, वो wounded animal की तरह going straight out of the blocks. He wants that win. He wants a big convincing win today, and he's out to get it. Oh yes, and जिस तरीके से इन्होंने शुरुआत करी है, कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. Right from the very get को प्रेशर अप्लाई करना चाह रहे हैं. पहले के साथ takes a shot, but CS ने यहाँ पे सेव कर दिया है. Of course, Gullit यहाँ पे आएंगे और डिफेंड करके जाएंगे. We've got Spinazzola coming in from ATKMB. बिंद्र तेज, क्या ख्याल है इसके बारे में थोड़ी देर में आते हैं. But Mbappe has got a clear chance at goal. And a counter attack coming in. ATKMB फिर से एक अर्ली बढ़त, 1-0 का स्कोर लाइन. और इसे कहते हैं सकर पंच दोस्तों. That is exactly what has happened. इतना dominance, इतना pressure, 2-3 शॉट लिए शुभम ने, 1 cleared off the line, and बस एक ही अटैक से, एक ही थ्रू बॉल के साथ बॉल played from Bastian Schweinsteiger, and बिंद्र तेज ने लीड ले लिए. बट ऑफ कोर्स नॉट अ फॉरगॉन कंक्लूजन. बिंद्र तेज में कई बार लीड ले चुके, but hasn't amounted to him getting the result. But of course, it's a new day, it's a new year, it's a new patch. तो कुछ भी हो सकता है. Oh yes, कुछ भी हो सकता है, बट अभी के लिए ATKMB के फैंस काफी ज्यादा खुश होंगे, स्पेशली कंसिडरिंग द फैक्ट कि बिंद्र तेज का जो डिफेंस था वो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था. बट आज वियरे का साथ ही मेड अ रियली गुड सेव. बट अभी के लिए लेट्स चेक आउट कि इस बार शुभम का जो अटैक है, क्योंकि तो फिलहाल के लिए फ्रॉम द लेफ्ट विंग हम लोग को बनते हुए नजर आ रहा है. हाउ डज इट वर्क आउट? बट मथैस के साथ
he's gonna try and pass कि गुलिट को दे, 2-3 और प्लेयर्स को दे। यूसेबियो के साथ रोनाल्डो के साथ बहुत ही अच्छी ओपनिंग निकाली, शॉट भी लिया, but there you go, मिस कर दिया। एंड बिंद्रतेज डिफेंस वेल लुकिंग अ लिटिल बिट साउंड, but could definitely be better. I mean, डिफेंस ज्यादा साउंड नहीं लग रहा, कीपर काफी साउंड लग रहा है, लेट्स पुट इट दैट वे। बट अगेन ये काउंटर अटैकिंग भी उनका बहुत ही बेहतरीन लग रहा है, लुकिंग फॉर दैट बॉल टू रोनाल्डो, नॉट क्वाइट एबल टू फाइंड इट। एंड अगेन बिंद्रतेज ये 1v1 सिचुएशंस में बहुत ही एक्सप्लोसिव हो सकते हैं, सो शुभम एकदम अलर्ट होना चाहिए उन्हें, जस्ट टू मेक श्योर ही डजंट गो 2 goals डाउन। एंड यू कैन सी पासिंग लेन्स वो काफी अच्छे से कट कर रहे हैं फॉर द मोमेंट। पॉज ऑलरेडी आ चुका है फ्रॉम शुभम, तो मे बी आई थिंक मे बी शायद वो अपना डिफेंस को थोड़ा सा डीप ड्रॉप करना चाहेंगे, just so that he is not vulnerable to that counter attack, to that long ball जिससे बिंद्रतेज ने पहला गोल मार दिया। But now keeping very patient, keeping that ball nicely, does look like एक बार बस ओपनिंग मिल जाए बिंद्रतेज को, he could be looking to pounce, और वो ओपनिंग शायद अब आ सकता है। Still waiting, being patient, passing the ball around. काफी different style to the usual stuff we see from बिंद्रतेज। यूजुअली बहुत ही क्विक, इम्पेशेंट ऑलमोस्ट गेम होता है उनका, इंस्टिंक्टिव, इम्पल्सिव गेम कह सकते हैं, बट नाउ बीइंग वेरी पेशेंट। ओह या, काफ़ी पेशेंट खेल रहे हैं। एंड इनफैक्ट जैसे आपने कहा, आज कुछ चेंजेस भी देखने को मिले उनके लाइनअप में। एंड ऑफ कोर्स आफ्टर द पैच हम भी काफ़ी उत्सुक थे कि क्या अलग करने वाले हैं। बट दिस इज सॉर्ट ऑफ, आपको अगर पता होगा, आई काइंड ऑफ कॉल इट द लोकमान्य स्टाइल ऑफ प्ले, राइट? काफ़ी टाइम लेते हैं बिल्डअप का, एंड सही मौका जब मिलता है देन ही स्ट्राइक्स। बट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता था उनके लिए कि अब थोड़ा सा पोजीशन मेंटेन करके रखें, ट्राई टू अनॉय शुभम, उसके बाद जब ओपनिंग मिली तब पास करें एंड गेट थिंग्स डन। बट फॉर नाउ शुभम को वापस मिल चुका है पोजीशन, एंड अब देखते हैं शुभम इसका क्या परिवर्तन करते हैं, इसका क्या परिणाम लाके दिखाते हैं। बट फिलहाल के लिए ओडिशा एफसी देयर ऑन द रन, पहले के साथ रन ले रहे थे बट ही वाज लुकिंग फॉर मैन इनसाइड। एंड अब आ चुके हैं, रोनाल्डो पास किया है मथायस को, वापस ही जस्ट अ फ्लरी ऑफ पासेस, नथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी देखने को मिल रहा है। बट देयर यू गो, छोटी सी मिस्टेक यहाँ पे पासिंग के टाइम पे, एंड ATKMB मेकिंग श्योर दैट दे गेट द बॉल बैक। Getting the ball back, looking for that immediate counter attack, but I think शुभम थोड़ा सा अपना defensive line through the in-game preset tactics से block कर दिए होंगे। And now through ball, is this onside? Onside है, and looking to get that pass, पहले ball played out, it is a corner। शुभम अभी I think अपने tactical changes कर पाएंगे, बट फॉर बिंद्रतेज काफी अच्छा स्टार्ट, इन पोजेशन काफी सॉलिड लग रहे हैं, नॉट मेकिंग टू मेनी मिस्टेक्स, वो एक गोल का लीड लेके बैठे हैं। एंड ऑफ कोर्स जैसे हमने देखा कल इनफैक्ट अगेंस्ट आदिजिमा एज वेल, इट वाज अ बिट ऑफ अ चैलेंज फॉर शुभम, वो एक गोल नीचे जा चुके थे, बट मैनेज टू क्लॉ हिज वे बैक। अनफॉर्चुनेटली इट वाज नॉट इनफ, एंड बिंद्रतेज ही विल हैव टू बी रेडी फॉर दैट, कि इवन अगर 1-0 का स्कोर लाइन हो 45, 50, 60, 70 मिनट्स तक भी, तब शुभम ही इज रियली गोइंग टू ब्रिंग ऑल द गन्स आउट। या आई मीन, अगर बिंद्रतेज की बात भी करें तो ही इज ऑलवेज बीन दैट काइंड ऑफ अ गाय, अगर मैच जीतना चाहते हैं तो ही इज गॉट टू स्कोर अ लॉट ऑफ गोल्स। तो बिंद्रतेज विल बी लुकिंग टू फर्दर अप द लीड, बट अभी के लिए कॉर्नर लिया गया था, ओडिशा एफसी के खेमे में आ चुका है बॉल। राइट नाउ रोनाल्डो ऑफ कोर्स जिस पोजीशन पे मौजूद है, एक्स्ट्रा मैन नंबर्स चाहिए इनको ताकि अटैक को और भी ज्यादा प्रभावशाली बना सके। बट अभी के लिए कैंसेलो के साथ फ्रॉम द राइट विंग, सो दोनों ही टीम्स आज अजीम काफी अलग अलग प्लेयर्स यूज कर रहे हैं। यस, एंड कैंसेलो आई डू थिंक कि बहुत ही इन FIFA 22 particularly बहुत ही कंप्लीट प्लेयर है, यू कैन प्ले हिम रियली एनीवेयर, आपको कोई भी पोजीशन में डाल दो जाओ कैंसेलो एंड ही इज गोइंग टू डू अ गुड जॉब, मे बी नॉट in one of the central striker or wing positions, but center midfield, center back, left back, right back, he can do a brilliant job pretty much everywhere, बहुत ही balanced card, and you can see no real weakness to it। and now searching for weaknesses is शुभम, जो नहीं मिल रहे हैं। and again this is ये है the situation which बिंद्रतेज is living for, he wants these quick counter attacks जब शुभम का defense settled ना हो, but of course Shubham managing to get back there in time and able to stem the tide for now, and it is half time, so for ATKMB एक अच्छा half, of course for them every match is must win now if they are to have any hope of चलो top 4 की तो बात छोड़ो, but just getting off the bottom for them I think will be a huge task। and as you can see बहुत ही बड़ा चांस था शुभम के लिए, cleared off the line at the beginning and 2-3 शॉट लिए, बट इवेंचुअली बिंद्रतेज
just benefiting on that counter attack. एक ही शॉट लिया है बिंद्र तेज में and that has led to the goal. जी हाँ, अब यहाँ पे हाफ टाइम हो चुका है, जैसे हमने बात करी ATKMB एक लीड ले रखी है उन्होंने, काफ़ी बेहतरीन। दिस इज एग्जैक्टली व्हाट इज नीडेड फ्रॉम देयर साइड, क्योंकि लास्ट टाइम की अगर स्कोर लाइन्स की बात करें, लास्ट टाइम ऑफ कोर्स यहाँ पे चीज़ें अलग थी, राइट? हमने देखा शुभम वेंट अगेंस्ट केटी और इनकी मुलाकात हुई थी दुग्गल के साथ, एंड दोनों ही मैचेस पे ATKMB को हार का सामना करना पड़ा था। ऑफ कोर्स पड़ोसी स्टेट्स हैं दोनों ही टीम्स, द बैटल बिटवीन who invented Roshogola has still been continuing, but abhi ke liye there you have it, a very good break coming in, takes that cut, Ronaldo ke sath shot lenge, but no, Vieira from Shubham's side, last आखिरी moment पे उन्होंने अपना पैर बाहर निकाला and it goes out for a corner. Azim, what a start. Oh wow! और I think Shubham had given up. उनके expression से लग रहा था like he had conceded. He said that you know what, ये goal गया है, and then he was surprised कि यार कहाँ से निकाल दिया इसने block. Still the opportunity Rabona turn के साथ और मिलेगा ATKMB को एक और corner. But very good start. बिंद्र तेज, I don't know कि क्या अलग कर सकते थे for that to go in and be a goal. You would have to say Patrick Vieira दोनों side player बहुत ही बेहतरीन defensive form में, 2 goal saving interceptions for both teams, and now it looks like Shubham आ रहे counter attack पे. Let's see what he can do. Of course about 60 minutes तक if he does not have that equalizer, we will see, जैसे कि हमने कल देखा था, वो wing backs को full backs को आगे लेकर आ जाएंगे, और फिर वो टाइम पे that's going to be the big test for बिंद्र तेज, क्योंकि अभी तक वो just about barely survive कर रहे हैं all the attacks, but as the intensity increases, will बिंद्र तेज be able to survive that? It will remain to be seen. जैसे कि हम देख रहे हैं अभी फिर से शुभम now trying little bit longer balls in behind. ये बहुत ही बढ़िया chance, looking for the cutback and finding the goal. No surprise, Shubham 1-0 down, finds himself again 1-1. ये शुभम के मतलब सीजन का पैटर्न कह सकते हैं ये रह चुका है, and it is 1-1 Odisha FC and ATKMB. हमेशा हमने कहा है कि शुभम has been regarded as one of those comeback kings. जब भी गोल करते हो, he somewhat down the line comes back at you. And इस बार भी किया, but अब मुझे लगा था कि I think first half के एंड होने से पहले ही कर देंगे, बट नेवरदलेस सेकेंड हाफ के शुरू होने पर कर दिया था। बट ATKMB काफ़ी अच्छा रन था ये उनके तरफ से, बट एक चीज़ तो है अजीम, आप भी मानोगे, डिफेंसिवली ATKMB इज लुकिंग बेटर देन व्हाट दे डिड इन द लास्ट मैच। दे आर लुकिंग बेटर, बट वो फ्रेलिटी, वो फ्रेजिलिटी है, एंड अभी ऐसे दिख रहा है कि शुभम का एक गेम प्लान है कि राइट विंग को एक्सप्लॉइट करे, एम्बापे का पेस को एक्सप्लॉइट करे, एंड ऑफ कोर्स ही इज लाफिंग, ही इज स्माइलिंग, ही इज एंजॉयिंग द गेम, ही इज अ big competitor, plays the game in the right spirit, always looking to win, always playing also with a smile on his face. But जब वो हारते, we did see yesterday, बहुत ही उनका मूड ऑफ हो गया था, you know, he looked really निराश हो गए थे, disappoint हो गए थे, and he'll be hoping to get the win today. But for ATKMB's sake, we'll be hoping that Bindratich can hold on. As a neutral perspective, so we do want to see as close as matches as possible, particularly when teams near the bottom like ATKMB are involved. उनको जितने भी chances मिले to climb up the table, we would love that. But Odisha FC, of course, they won't see it like that. उन्हें अभी भी वो top 4 के तलाश में है, and let's see if they can get the right results. जी हाँ, एंड टॉप 4 हासिल करने के लिए उनको हर एक मैच अभी जीतना पड़ेगा। अब ड्रॉ के साथ ही बस सेटल नहीं कर सकते, क्योंकि बाकी सारी टीम्स भी पॉइंट्स पिकअप कर रही हैं, बट अभी के लिए शुभम फिर से एक रन की तरफ, एंड हमने देखा उनको जो सफलता मिली थी दैट वाज फ्रॉम द राइट विंग, राइट, कटबैक के लिए गए थे, तो कुछ जैसे आपने कहा अभी वो सिमिलर कुछ ट्राई कर रहे हैं, बट ऑफ कोर्स बिंद्रतेज ने ये उनकी रणनीति ऑलरेडी पढ़ रखा होगा, सो ही इज गॉट टू बी अ लिटिल क्राफ्टी अभी के लिए शुभम। बट फिलहाल के लिए एक और अटैक हम लोग को नजर आता हुआ फ्रॉम द साइड ऑफ ATK मोहन बगान। लेट्स सी व्हाट आर दे अप टू। अभी के लिए वापस से पोजेशन गेम खेल रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू हैव अ लिटिल बिट ऑफ पोजेशन ऑन देम। पास मिल चुका है पहले की तरफ, बट वापस से बुलेट के ऊपर कर दिया समहाउ, ट्राइंग टू कैच शुभम अ लिटिल ऑफ गार्ड कि कोई एक एंट्री मिल जाए, एंड देन ही जस्ट फनल्स हिज वे अक्रॉस और गोल जट दें यहाँ पे। बट अभी के लिए वापस से सेम चीज यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं, जस्ट ट्राइंग टू अप्लाई लिटिल बिट ऑफ प्रेशर, पास गेम कर रहे हैं, थोड़ा सा अनॉय करने की कोशिश, बट नथिंग मच कमिंग आउट, एंड दिस कुड बी प्रॉमिसिंग। पहले की तरफ गया हुआ है बॉल, बट अभी इनको एक पास या फिर एक कटबैक करने की सख्त दरकार, बट दैट डज नॉट हैपन। कैंसेलो कम्स इन, टेक्स द बॉल अवे, एंड नाउ instantly goes for a sprint from the right side.
यस, वो शुभम का डिफेंस को ब्रेक डाउन करना बहुत ही मुश्किल काम है, पर्टिकुलरली जब वो ऐसे मूड में, डिटर्मिन्ड मूड में हो। मतलब ऑल द बेस्ट प्लेयर्स इन दिस टूर्नामेंट हैव रियली स्ट्रगल्ड टू ब्रेक डाउन शुभम्स डिफेंस, एंड वेल वी आर सीइंग दैट विद बिंद्रतेज एज वेल, बट ये बहुत ही बढ़िया चांस शुभम के लिए। लेट्स सी इफ ही कैन बीट द मैन वन ऑन वन दिस टाइम। अगेन इट इज दैट मैन वियरा, राइट प्लेस राइट टाइम, एंड यू कुड से ATKMB थोड़ा पोजेशन पासिंग दोनों डोमिनेट कर चुके हैं ये मैच में, बट ऑफ कोर्स स्कोर्स अभी तक डेड लेवल है। कॉर्नर रूटीन कुछ नया देखने को मिल सके शायद। वी डू सी द बॉल कमिंग इन, गुलेट ऑन गुलेट एक्शन, और ये जीत चुके हैं। नाउ ऑन द काउंटर अटैक, लेट्स सी इफ बिंद्रतेज कैन फाइंड दैट लॉन्ग बॉल दैट इज लुकिंग फॉर। राइट विंग पे काफी जगह खाली, विल ही सर्च फॉर दैट, बट अभी तक तो कवर हो चुका है, और ये लॉन्ग बॉल के लिए गए हैं, बट कीपर out there in time. Casillas picks it up, no problem, and Odisha FC can look to go again. ओडिशा एफसी वापस से अपना अटैक फिर से शुरू करने की तरफ नजर आ ही रहे हैं, बट अभी के लिए मैच कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ चला जा चुका है। अपार्ट फ्रॉम दैट कमबैक दोनों ही टीम्स प्रयास कर रही हैं, बट नथिंग गेटिंग टू सी अ लॉट ऑफ जो स्पार्क्स बोलते हैं ना, वो हम लोग को अभी तक नजर नहीं आया। बट यहाँ पे चाहे चीजें काफी ज्यादा संगीन हो सकती है एम्बापे के साथ। राइट विंग की तरफ से इस बीट द डिफेंडर आउट, एंड फिर से कटबैक की तलाश में देयर ही गोस, कनेक्ट्स, परफेक्ट था, शॉट भी लिया गया था बट इजीली डिफ्लेक्ट कर दिया गया। दिस टाइम बिंद्रतेज वाज वेल प्रिपेयर्ड एंड नाउ ही इज ऑन अ काउंटर अटैक ऑफ हिज ओन। यस, काउंटर अटैक लुक्स लाइक जैसे बिंद्रतेज का बेस्ट ऑप्शन हो सकता है। सर्चिंग फॉर दैट बॉल इन, फाइंड्स एम्बापे, रोनाल्डो थोड़ा सा आउट ऑफ पोजीशन चले गए वो रन के साथ, बट शायद क्या पता शायद ये एक डिकॉय रन हो जस्ट टू गेट शुभम टू थिंक दैट दैट्स वेयर ही इज गोइंग टू गो अगेन। बिंद्रतेज काफी पेशेंस के साथ, मे बी ही इज लुकिंग टू मेक दिस द लास्ट अटैक, बहुत बहुत पेशेंटली। वहां पे भी अपॉर्चुनिटी था टू प्ले इन पहले, एंड यूजुअली नॉर्मल सर्कमस्टेंस में आई थिंक बिंद्रतेज वुड नॉट हेजिटेट, और फिर से एक अपॉर्चुनिटी नेमार जूनियर, बट जस्ट ऑफ साइड। एंड ये एक सुनहरा मौका था, राइट, जो उन्होंने अपने हाथों से जाने के लिए दे दिया है। बट अभी के लिए एक आखिरी अटैक का मौका ऑफ कोर्स शुभम अपने खेमे में रखना चाहेंगे थियो हर्नांडेज के साथ। कॉलेट को पास जरूर दिया है, देन अगेन सेंटर पे वापस से लेके आ चुके हैं बॉल को, एंड अब देखना पड़ेगा। थोड़ा बहुत इंतजार कर रहे थे जस्ट स्टॉप टाइम आकर हिट करने का एम्बापे के साथ, एक रणनीति के साथ इनको किसी ना किसी तरीके से कुछ ना कुछ कंक्लूजन निकालना ही पड़ेगा। बट कैसियस comes in, और Gullit will be throwing the ball out of the play. साथ ही साथ फाइनल विसल भी बज चुका है, but as the score stand, it's a 1 each score line, एक ड्रॉ के साथ शुरू हुआ है। So शुभम अगेन ड्रॉ स्पेशलिस्ट आप कह सकते हैं अभी उनके लिए, because that's the title। बहुत सारे ड्रॉज निकाल चुके हैं अगेंस्ट ओपोनेंट, स्ट्रीक तो चलिए टूट चुका है, बट बिंद्रतेज आई थिंक इन्होंने काफी अच्छी शुरुआत करी थी, but towards the end Azim I felt he could have done better. Yeah, I think he was just trying to play it a little bit safe, particularly वो जो last play था, he did not want to give that ball away and give Shubham the opportunity जो eventually उन्होंने दे दिया through the offside. But Bindratej won't be overly disappointed, 1-1 draw निकाला है उन्होंने, and अभी it's up to KT Dillon and Dougal to see who can try to steal those points. Of course, अगर दोनों में से कोई भी player जीत जाए ये match, it does guarantee a minimum of 1 point for their team. And of course अगर draw हुआ तो then it is absolutely everything to play for in the third game, जो usually as casters हम चाहते हैं कि हर match third game तक चला जाए with everything completely even, जो not necessarily something that has happened in a lot of games, but जो सबसे close games हुए, ये बहुत ही बढ़िया ball था by Bindrateज, and ये difficult situation होता है ये for the finish, because वो temptation होता है कि should we chip the keeper, क्या मैं सिर्फ सिंपल शॉट के लिए चले जाऊं, शुड आई गो फॉर अ फिनिश शॉट, शुड आई गो फॉर ग्राउंडेड शॉट, बट बहुत ही एकदम सही डिसीजन लिया उन्होंने, और ये कैसे ब्लॉक हुआ आई स्टिल डू नॉट अंडरस्टैंड। काफी सारे मोमेंट्स क्रिएट जरूर हुए थे, बट गोल के मामले में सिर्फ हमको 2 ही गोल्स देखने को मिले ईच फ्रॉम एन इंडिविजुअल ओवर देयर। सो ऑफ कोर्स बिंद्रतेज की शुरुआत भी काफी बेहतरीन रही थी, टुवर्ड्स द एंड काफी सारे चांसेस भी मिले थे, काउंटर अटैक्स का काफी सारा मौका मिला था, कहीं ना कहीं अब उस पे काम करना पड़ेगा। बट रिगार्डलेस बात आती है उड़ीसा एफसी, कल इनको एक हार का सामना करना पड़ा था अगेंस्ट हैदराबाद एफसी, बट उसके बाद मुझे लगा आज एक कुछ बेहतरीन करें। फिलहाल के लिए आंकड़ों की तरफ अगर नजर डालें अजीम, सो इन टर्म्स ऑफ पासिंग कहीं ना कहीं उड़ीसा एफसी काफी पीछे रह गई इन टर्म्स ऑफ एटीके मोहन बगान।
बट अपार्ट फ्रॉम दैट पोजेशन वाइज एक्सपेक्टेड गोल्स में आप देख सकते हो थोड़ा सा एडवांटेज यहाँ पे उड़ीसा एफसी को है, तो पोजेशन Yeah, वाइज तो there's वही 19-20 वाला फर्क हो जाता है. yeah, absolutely. And we do have Shubham along with us for an interview. Let's head straight over to him. Shubham, tough luck, buddy. Unfortunately, your winning streak came to an end yesterday. So, what was the mentality? आज का, I mean, sorry, your unbeaten streak came to an end yesterday. तो आज का क्या mentality था? I feel like yesterday was a disappointing day, but I felt like the game was even, to be honest. But EA decided to, oh, अनबीटन है ये, चलो खत्म कर देते हैं इसका स्ट्रीक इसमें के. And Azim, I'm not gonna lie to you, the patch has made the game, I feel like, very difficult to play. It's very defensive at the moment, and it's very random. And I won't be surprised if many shocking things happen in the upcoming phases of the tournament. काफी इंटरेस्टिंग चीज आपने बोली है कि पैच अपडेट आने के बाद अडाप्ट करना काफी सारा मुश्किल हो गया है. एक सिमिलर थॉट कल हमें आदि जीमा ने भी बताया था, बट हमने आजकल रिसेंटली प्लेयर्स को देखा, जैसे आपने कहा शुभम, कि बहुत सारे फिटनेस शॉट्स के लिए जा रहे हैं, बहुत सारे ऐसे शॉट्स के लिए जा रहे हैं जो कि आम तौर पर आप नहीं जाएंगे. सो क्या ये चीज हम आपके तरफ से भी आगे के मैचेस में एक्सपेक्ट कर सकते हैं? आई मीन ट्राई करने के लिए अगर बॉल ज़्यादा मिले तो आई फील लाइक कर सकेंगे, बट आई गेस इट्स हैज़ बिन द मेंटेलिटी ऑफ द अदर्स टीम दैट दे जस्ट वांट not to give me the ball, not want to give me to play the game itself. So what can I do? I have to do something new, I guess. So let's see. Yes, वो evolution एक I think has to keep happening through the tournament. I think lots of players have said that, particularly post patch, कि उनका थोड़ा they've had to modify the way they play. But you decided to take the first game today, Dougal going second. What was the Yeah, the thinking behind that? because I feel like Duggal is at a higher momentum than me right now because I'm not happy with the patch, to be honest. This game has just I don't know, man. I don't want to comment on it. So it is what it is. So that's why I thought I'll give the more pressure game to Duggal because he is confident. And he'll of course win the next game. All right, and I wish you all the best, buddy, because of course patch update के साथ काफी सारे players को वो परेशानियां हो रही है, but of course you guys are all warriors. You'll definitely come through. But that being said, all the best for your matches. You've got another co-op game to play, and let's hope we have a chat soon. Thank you, thank you. Okay, चलो, I like this guy. Yeah. Very honest, very brutal on the face of it. इस बार script जो मिलता है कि one game at a time, वो ऐसे फाड़ के फेंक दो, and he comes Now it's out. one patch at a time. Now it's one patch at a time. But yeah, I mean, Aseem, of course, the patch update that we've got to receive. So, काफी सारे players have been, some have been kind of liking it, some have not been liking it. And we like it, right? We like it because we get Yeah. to see something else, right? Not the same things happening over and over again. Patch updates are necessary. But yeah, but likewise our player said कि बहुत ज़्यादा randomization हो जाता है, and हमें भी पता है जब भी कोई patch आता है उसके बाद एक second patch भी instantly डाल देते हैं just to fix a few things. But उसके बारे में थोड़ी देर में चर्चा करेंगे. We've got some two dashing personalities with us, Duggal and KT Dillon, going up against each other for the first time. Yes, let's see how it is for them today. Match has already kicked off. Of course, डुगल ने बिंदु तेज को हराया था फर्स्ट टाइम आउट, आई बिलीव 4-2 के स्कोर लाइन के साथ. केटी दिलोन और शुभम का मैच काफी क्लोज रहा था. इट वाजंट अ फॉर्मेलिटी मैच बाय एनी स्ट्रेच, बट देखते हैं कि केटी दिलोन का स्टाइल कैसे अडेप्ट हुआ है पोस्ट द पैच. जैसे कि हम देख सकते हैं राइट विंग से एम्बापे को आगे ला रहे हैं, लुकिंग फॉर अ प्लेयर हु इज नॉट रियली देयर. And now on the counter attack, let's see Dougal, will he look for that long ball? Was looking for it, but good pressure from KT over there, you would have to say. And काफी eager, काफी high press from KT to try and win that ball back. So let's see how it goes. ये बढ़िया through ball in behind, using the pace of Mbappe. Two options in the box, Ronaldo है, and well, no options taken clearly. And considering जिस तरीके से यहाँ पे शुरुआत हुई है, of course हमने कल दुग्गल को देखा था. Currently in this year he started off with a very good form. फिर patch update आया, then the last time कल का encounter was not the way he would have wanted, right? So of course आज वापस से उनका form gain करने की कोशिश में रहेंगे. But KT,
अगेन गोल स्कोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते, बट इट कम्स डाउन टू द डिफेंसिव पार्ट, इज बीन लुकिंग अ लिटिल वीकर। तो आज देख Oh, पर के खेलना पड़ेगा अभी के oh. लिए। दिस कुड हैव बीन रियली डेडली फॉर ओडिशा एफसी, बट दे समहाउ मैनेज्ड टू सर्वाइव। Yeah, Dougal playing with fire a little bit over there. वो wanting to play out of defense, but KT Dillon बहुत ही high press employ करते हुए, and the high press का मतलब ये होता है कि you can get hit on the counter attack. Surely a goal over here, no question of it being saved, and it is a goal. Apologizing with Neymar Jr. But Odisha FC showing over there the मतलब merits और demerits दोनों high pressing game के कि you can win that ball high up, but काउंटर अटैक पे बहुत ही एक्सपोज हो सकते हो, एंड वी हैव सीन दैट राइट देयर, एंड नाउ केटी दिलोन हैज टू फाइट बैक। या सही टाइम पे सही पास देना बहुत ज्यादा क्रूशियल हो गया था एट दैट मोमेंट। या ऑफ कोर्स शिप के लिए भी जा सकते थे, बट ओपन में ऑलरेडी प्लेयर था एंड ही वाज ऑन साइड, सो डायरेक्टली वेंट फॉर इट। ओडिशा एफसी की तरफ से बहुत ही शानदार गोल राइट फ्रॉम द वेरी स्टार्ट हम लोग को देखने को मिल रहा है। कुड बी फॉलोड अप विद अनदर क्रॉइफ के साथ शॉट, देयर यू गो, इंस्टेंट 2-0, ओडिशा एफसी इन फुल कंट्रोल। एंड डुग्गल एकदम ही चिल्ड आउट लग रहे हैं, एंड यू कैन सी शुभम कह रहे थे कि डुग्गल इज फीलिंग कॉन्फिडेंट, उन्हें लग रहा है कि वो मैच जीत सकते हैं, एंड 15 मिनट्स के अंदर 2 गोल मार चुके हैं। यू वुड हैव टू से कि सम ऑफ दैट इज डाउन टू आई थिंक थोड़ा सा नाइव टैक्टिक्स कह सकते हैं फ्रॉम केटी दिलोन। बहुत ज़्यादा अटैकिंग जा चुके हैं, नॉट इनफ बॉडीज इन डिफेंस फॉर हिम, एंड 2 बार मतलब 2 अटैक के साथ बहुत ही उनका डिफेंस एक्सपोज हो चुका है, and it does look difficult now. It does look, of course, ये मैच अगर हार गए, it's still not the end of the tie. Co-op में भी 1 पॉइंट रेस्क्यू कर सकते हैं, but at this point 1 पॉइंट से I don't think ATKMB का ज़्यादा कुछ फायदा हो सकता है, but still a long way to go. KT will be looking, अभी तो खैर उनको अटैक करना ही पड़ेगा, कुछ ऑप्शन ही नहीं है, तो डुगल के लिए भी बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे ये मैच में। And going forward, getting that shot away, low driven shot saved by Van der Sar. अभी भी shot cancel, shot fake बार-बार करते हुए, but now over there header cleared out. तो केटी का ऐसा लगता है कि एक ही क्लियर गेम प्लान है कि मैं अब बस भाई आज अटैक करने आया हूँ, डिफेंस का देख लेंगे, एंड यू कैन सी इट इज ऑलमोस्ट वर्किंग। बट यही है कि अगर ऐसा आप टैक्टिक्स एम्प्लॉय करते हो, तो व्हेन यू गेट दोज अपॉर्चुनिटीज in the box, you really have to take them, because if you don't, you will be conceding another goal on your own end. Oh yeah, and again, मुझे काफी पसंद आ रही है कि ATKMB is just not backing off yet, right? कहीं ना कहीं ईंट का जवाब पत्थर से देने की प्रयास रह रही है, बार-बार प्रेस अप्लाई कर रहे हैं। He wants to get that goal and he needs to get it really fast. But at the same time, जैसे आपने कहा, when you're going high press, आपको बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा, आप बहुत ज्यादा प्रोन हो जाते हो वो काउंटर ट्रैक्स के लिए, एंड that's sort of been the case whatsoever for now. And फिर से एक long pass, we gotta see if he's made it onside. Yes, a good cross, but no, Rio Ferdinand comes in out of nowhere. वापस से वैंडर साथ देखिए कहाँ पे मौजूद है और क्लॉक के साथ यहाँ पे पहले तो नकल शॉट किया, फिर then he went for the save, and wow, drama. Well, that was मतलब I mean a light moment over there you could say, क्योंकि you could see वो ball in behind actually काफी delay किया था डुगल ने, he could have played that ball much earlier, and यही ball है in behind the fullbacks. I think शायद केटी को कुछ तो change करना होगा. Beautiful skill move going for that near post but saved by Van der Sar. But I do feel केटी को शायद कुछ तो I think practical change करना होगा, at least एक fullback को पीछे रखना होगा, just so that कुछ तो defensive cover हो, because right now if it continues this way, मतलब ये क्रिकेट स्कोर हो सकता है यार, इट कुड बी एनीथिंग। It definitely can be, because जिस तरह से अभी फिलहाल के लिए दुग्गल खेल रहे हैं, रोकना तो काफ़ी मुश्किल होने वाला है। ऑफ कोर्स हमेशा हमने बार-बार कही है इस बात पे, ATKMB की जो डिफेंस है वो एक सबसे बड़ी परेशानी रही है, क्योंकि गोल स्कोर करने में उनको कोई तकलीफ नहीं होती। फिलहाल के लिए नेमार से रोनाल्डो को बेहतरीन पास शॉट भी लिया था, बट वैन डर सार कमिंग आउट विद द सेव, सो निरंतर प्रेशर यहाँ पे हम कह सकते हैं उड़ीसा एफसी की तरफ से देखने को मिलता हुआ, एंड ATKMB कहीं ना कहीं एक कैचअप गेम के अंदर फंस चुकी है। Yes, और almost again another header near post पे Van der Sar with the save. अभी इस बार short corner लेने की प्रयास, trying to just take him caught napping, but KT is well aware over there. And again आप देख सकते हैं कि in waves the players move forward on those flanks. Theo Hernandez left पे, Cafu right पे, तो वो overload की सर्च कर रहे हैं on those wide flanks.
कैन ही फाइंड दैट राइट पास, क्योंकि बहुत सारे बॉडीज है इनसाइड द बॉक्स. कैन ही फाइंड द राइट अपॉर्चुनिटी टू शूट, बट अनफॉर्चुनेटली यही तो अफोर्ड नहीं कर सकते. अगेन फिर से ये 3-on-2 अपॉर्चुनिटी ऑन द काउंटर अटैक could be very very deadly, but this time Tuchel slightly overplay करते हुए but still holding on to the ball. But this time Odisha FC giving it away, और ये बहुत ही बढ़िया through pass. Surely this has to be a goal, just has to square it to Ronaldo inside the box, doesn't square it inside the box, goes for the near post shot. और ये again एक बहुत ही बड़ा chance और एक गिव अवे कॉर्नर से. So just not going ATKMB's way. आई मीन इस तरीके की शुरुआत इन्होंने कहीं ना कहीं कभी भी नहीं सोचा होगा. ऑफ कोर्स बिंद्रतेज और शुभम के बीच में जो मैचअप देखने को मिला था वाज अ ड्रॉ, बट यहाँ पे एटीकेएमबी को किसी ना किसी हाल पे ये गेम जीतना चाहिए था. दे अंडरस्टूड द प्रेशर, बट जिस तरीके से ये मैप इनफैक्ट ये मैचअप रुख ले रही है, कहीं ना कहीं लग रहा है देयर वी आर सॉर्ट ऑफ हेडिंग टुवर्ड्स एन ओडिशा एफसी विक्ट्री. बिकॉज ये देखिए, ये सारी जो गलतियां हैं ये कहीं ना कहीं माफ करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है इस पैमाने पे. जिस पोजीशन पे आके प्लेयर्स खेल रहे हैं, इट्स गोइंग टू बी सो डिफिकल्ट. बट फिर भी उसके अलावा यहाँ पे ओडिशा एफसी के प्लेयर्स वुड बी वांटिंग कि हाफ टाइम का विसल बच जाए. बट फॉर नाउ इट्स गोना बी अ कॉर्नर. ऑलरेडी 45 मिनट्स हो चुका है. स्टॉपेज टाइम हैज बीन हिट एंड आखिरी Oh yes. मौका, एंड देयर यू गो. Just before the halftime whistle, there you have it. Patrick Vieira from ATKMB scoring it up, and some respite for KT Dillon. ये किसी को पूछना पड़ेगा आज पैट्रिक वियरा का बर्थडे है क्या, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन परफॉर्मेंसेस डाल रहे हैं सब मैच में. यू कैन सी दैट ग्रेट हेडर, बहुत ही अच्छा कॉर्नर रूटीन किया है केटी दिलोन ने, एंड ही विल बी फीलिंग अ लिटिल बिट बेटर कि 2 गोल का डेफिसिट तो नहीं है गोइंग इनटू हाफ टाइम. साइकोलॉजिकली थोड़ा सा मोमेंटम शिफ्ट करके एट 2-1 अभी भी चांस है. इफ ही कैन इवन ड्रॉ दिस गेम, it leaves ATKMB with a good shout going into game 3. And expected goals wise, you would say that KT के काफी chances रहे हैं. It's not like वो chances नहीं बना पा रहे. It's just that he's not being able to convert them. And of course, जब वो convert नहीं करते, ऐसे situations आ जाते हैं. 3-on-1 counter attack जो हम बार बार देख चुके हैं. And this time, of course, बहुत ही ज्यादा easy था for Tuchel. And well, I would say कि शायद maybe दोनों fullback के बदले he should try to attack with just one fullback. एक flank पे थोड़ा concentrate कर लो. But let's see what KT and Tuchel have in store for us. At least half time से पहले एक गोल कर देना, it kind of gives you that confidence booster, right? क्योंकि उससे पहले he was looking way too off. क्योंकि कहीं ना कहीं आप अगर quick succession में 2 goals खा जाते हो in such a high pressure matchup, तो कहीं ना कहीं खराब लगता है. But there you have it, Odisha FC. They're on the break again. Neymar के साथ they've managed to pass it on towards Mbappe. Gullit giving it on towards Ronaldo. शायद कोशिश करेंगे Cruyff को देने के लिए on that right wing, and to always have that avenue for that cutback. But still making sure कि at least man numbers at least आ जाए, and then goes for the dribble. सिग्नेचर दुगल स्ट्रैटेजी रहा है उनका हमेशा. हमने ये चीज उनको करते हुए देखा है. अभी के लिए मथायस को पास दिया, रोनाल्डो giving it away towards Neymar Jr. एक ड्रिबल शानदार, और इसी के साथ गोल जड़ दिया, directly going into the crossbar, hitting over there, and Ronaldo just making sure he checks he's got enough time on his hands, and Tuchel, wow, what a beautiful skill there. Brilliant. Marcel Rule in fact nutmeg भी किया through, so beautifully planned, and the execution shot के साथ perfectly hitting it, unsavable shot, crossbar को लग के अंदर. One of the most satisfying ways to score a goal, both in FIFA and of course in real life. And again back to sort of square one for KT Dillon. से लग रहा था कि after that late goal at the end of the first half शायद कुछ momentum उनके तरफ switch हो जाए, but नहीं. It does look like ये match पहले half का pattern follow कर रहा है. And again इतने सारे gaps, इतने सारे spaces for Tuchel to try to exploit, not able to over there. And again now we will see KT trying to go forward, trying to attack as much as he can. 2 गोल कहीं से तो निकालने हैं Tuchel को. Let's see if we can start with one to begin with. Not quite. It is a throw to Odisha FC. Yeah, Odisha FC का of course यहाँ पे थ्रो होने वाला है. But then again यहाँ पे विद्रतेज I think कुछ ना कुछ रणनीति उनको बता रहे हैं कि उन्होंने जरूर कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें स्पॉट करी होंगी. अगर यहाँ पे उनको बता दें would definitely work out. बट अभी के लिए जिस तरीके से ये मैचअप चल रहा है,
दुगल इज सॉर्ट ऑफ इन कंट्रोल ऑफ द गेम, राइट? कोई घबराने वाली बात नहीं है, 3 गोल्स ऑलरेडी जट दिए हैं एंड इज एंजॉयिंग हिमसेल्फ। एंड शुभम आल्सो नोस कि इस पॉइंट पे तो आई डोंट थिंक वो हारना चाहेंगे, या फिर हार किसी को भी किसी भी मौके कोई मौका भी देना चाहेंगे फॉर केटी टू मेक अ कमबैक, राइट, एट दिस पॉइंट। सो वंस दुग्गल स्टार्ट्स फीलिंग इट, एंड कहीं ना कहीं अजी ये चीज मैंने कल नोटिस करी थी कि दुग्गल अपने वो फ्री फ्लो में आ ही नहीं पा रहे थे। The kind of a FIFA that he likes to play is purely based on momentum. And ये चीज शुभम ने भी बोली है कि he is feeling it and he should be winning it out. But अभी के लिए पहले के साथ एक अच्छा मौका shifts on towards his left leg, but Oh! Neymar के साथ I really thought that he might go and score. Did not happen. Yes, again वो जैसे हम कह सकते हैं what शुभम was mentioning, थोड़ा randomness and again बहुत ही बढ़िया opportunity created by केटी। again वो ज्यादा कुछ गलत तो नहीं किया उन्होंने, but गलती यहाँ पे Tuchel ने की थी। again KT just when when luck is not on your side, really not much that you can do about it। sadly for him एक दो बहुत ही अच्छे chances created, but again फिर से because those fullbacks are coming forward, you see the amount of gaps ahead, cross into the box, but Maldini there to deal with it। Mbappe will maybe beat Cafu to the ball, not quite, and अभी Rio Ferdinand आते हुए bringing that ball forward। लेट्स सी ब्रिंदर तेज ने क्या टैक्टिकल एडवाइस दिया है केटी को। क्लियरली एडवाइस वुड नॉट हैव बीन टू गिव द बॉल अवे, जो केटी ने इमीडिएटली कर चुके हैं वहां पे। लेट्स सी व्हाट डुकल कैन डू ओवर हियर, ट्राइंग टू टेक ऑन 2 डिफेंडर्स, विंस द थ्रो, प्रेशर बढ़ाते हुए अगर यहाँ पे एक गोल मार पाए तो देन द गेम इज डेफिनेटली ओवर। बट इवन अप टू 80 मिनट्स अगर ये 3-1 रहा, इफ केटी Geelong कैन ग्रैब अनदर गोल, कुछ भी हो सकता है ये गेम में। ऑफ कोर्स इट इज वेरी डिफिकल्ट for KT, but I mean, let's not rule anything out. या मुश्किल तो है, बट जरूर नामुमकिन नहीं। बट स्टिल एट द सेम टाइम कहीं ना कहीं नेक्स्ट 10 मिनट के अंदर केटी को एक गोल और करना पड़ेगा इफ ही हैज गॉट अ पोटेंशियल चांस और अ कमबैक, या फिर ड्रॉ करने के लिए। ऑफ कोर्स ही इज गॉट टू मेक श्योर कि ड्रॉ करके कोऑप गेम तक लेंगे। बट देन अगेन ओडिशा एफसी के कोऑप गेम्स हैव बीन कंपैरेटिवली बेटर देन ATKMB। सो कहीं ना कहीं ये मैच में जीत हासिल करने की उनको खास तौर पे दरकार है जरूर। बट अभी के लिए जिस तरीके से ये मैचअप हम लोग को देखने को मिल रहा है, उड़ीसा एफसी 3-1 का स्कोर लाइन ऑलरेडी। फर्स्ट मैचअप जो हुआ था शुभम और बिंद्र तेज के बीच में, दैट एंडेड इन अ ड्रॉ। बट फॉर नाउ वी हैव गॉट टू सी कि इस मैच में क्या उड़ीसा एफसी को वो सफलता मिल सकती है जिसकी तलाश इनको काफी देर से है। बिकॉज दुग्गल अगेन फिर से थोड़ा सा माहौल आफ्टर दैट गोल वो ठंडा हो चुका है। दोनों ही प्लेयर्स द काइंड ऑफ बिल्डिंग अप द प्लेस, ज्यादा कुछ आउट ऑफ द बुक ट्राई नहीं कर रहे हैं, जस्ट इंतजार कर रहे हैं। बट दुग्गल जो इंडिविजुअलिस्टिक स्किल जो फाइनल थर्ड में दिखाते हैं, वो ट्रिपल स्मार्ट से रिले हो गया, नटमेग करते हैं, इतने सारे भिन्न भिन्न प्रकार के स्किल्स इन्होंने इस्तेमाल करे हैं, दैट रियली स्टैंड्स आउट अगेंस्ट केटी डिल्लो। क्योंकि केटी की तरफ से वो कहीं ना कहीं वो सारी चीजें मिसिंग है। he's been really famous अजीम उनके कटबैक्स के लिए। बट बात करते हैं ना नए पैच अपडेट्स, नए तौर तरीके का, वो चेंज कहीं ना कहीं हो चुका है। हम लोग को ज्यादातर टीम्स नहीं दिख रही है कटबैक्स का इस्तेमाल करते हुए। बट एट द सेम टाइम ये भी जरूर कहूंगा कि ज्यादा कोई फिनिश शॉट्स भी नहीं ले रहा है आज। Yes. नहीं, फिनिश शॉट्स का आई थिंक बिकॉज ऑफ द पैच काफी चेंज हो चुका है। द कीपर्स नाउ सेव दो शॉट्स मोर इजीली एंड यू कैन सी केटी Geelong को बस अभी फ्रस्ट्रेट कर रहे हैं डुगल, जस्ट कीपिंग दैट बॉल as much as he can। केटी को आई एम श्योर इस टाइम पे ही wants to make that change, वो कांस्टेंट प्रेशर को एनेबल करके। आई थिंक अभी थोड़ा लेट हो चुका है। आई डोंट थिंक he'll be able to make a comeback now, क्योंकि डुगल बस उनको बॉल ही नहीं दे रहे हैं। as we have a look at that goal again, बहुत ही बढ़िया finish into that top corner of the crossbar। you can see the excitement from Shubham as well, he enjoyed that and yeah, has to say very good, very well done। and have to say yet another day of disappointment so far for ATKMB। अभी तक तो फिलहाल मैच खत्म नहीं हुआ है। even if this game ends at 3-1, opportunity है for ATKMB to just get that 1 point if they win in co-op, but easier said than done against Odisha FC। अब थोड़ी सी चेंजेस कर चुके हैं, थोड़ा सा और एनर्जी अल्ट्रा अटैकिंग टीम सेटिंग्स के साथ। let's see if KT can try to at least grab one back। Oh yeah, he definitely has to at least
जस्ट फॉर द हेक ऑफ इट। बट अभी के लिए 80 मिनट्स हो चुके हैं मात्र और 10 मिनट बचे हैं, तो इनको जीत हासिल करने के लिए 3 और गोल स्कोर करने पड़ेंगे, बिकॉज ड्रॉ के साथ यू डोंट वांट टू बी सेटलिंग डाउन, बट उसके लिए इज गॉट टू पिक अप द पेस। बट एट द सेम टाइम आप देखिए दुग्गल ऑलरेडी एंटरिंग इन थ्रू, गोलकीपर को ओह कंट्रोल करके काफी आगे ला चुके। विनीशियस जूनियर के साथ शॉट लिया, पहले के साथ ड्रिबलिंग इट थ्रू, बट माल्डीनी एंड हिज लॉन्ग लेग्स coming to the rescue and almost ATKMB का यहाँ पे just किस्सा खत्म हो चुका था, but I'm pretty much sure somewhere down the line we all know how the outcome is going to come across. Yeah, I think वहाँ पे थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंट बन गए थे डुग्गल, इंस्टेड ऑफ जस्ट सिंपल फिनिश उन्होंने चिप करने का ट्राई किया व्हेन इट रियली वाजंट नेसेसरी. कैन मेक अप फॉर इट नाउ विथ रोनाल्डो. यहाँ पे श्योरली नॉट गोइंग टू मिस. Oh, guess he is going to miss. थोड़ा looking to get a little bit cocky. थोड़ा सा चांस दे रहे हैं शायद, but KT Dillon not able to take it. Yet another day जहाँ पे KT Dillon को not getting the result that he wants at all. Kicks Vinicius in the face over there. Maybe थोड़ा सा revenge in that sense. But it does look like it is going to be almost a bad pass over there. But it does look like Odisha FC have this game in the bag. Oh yeah, यहाँ पे तो कोई और प्रश्न होता ही नहीं है. सो अब कहीं ना कहीं ATKMB को इस मैचअप से 1 पॉइंट लेके जाना पड़ेगा. उसके लिए उनको कोऑप गेम में जीत हासिल करनी पड़ेगी. ड्रॉ से काम नहीं होने वाला है, क्योंकि ऑलरेडी हाफ टाइम यहाँ पे फुल टाइम विसल बजने ही वाला है. बस 2 ही मिनट्स मात्र बचे हैं. बट दिस कुड बी द एंड ऑफ थिंग्स. रोनाल्डो के साथ आगे ही जा रहे थे, बट इट वाज एन ऑफ साइड. आई कुड काइंड ऑफ फील दैट. बट लास्ट आखिरी अटैक अगर ATKMB एक गोल निकाल लेते तो कुड बी a good morale booster, but does not let that happen. And there you go, the full-time whistle blowing up, and Odisha FC are the winners of game number 2. Yes, and you'd have to say well deserved. थोड़ा सा बहुत ही ज़्यादा aggressive strategy था KT का from a very start, और वो 2 गोल almost free में दे दिया डुग्गल को. And when you do that in at this level in the eISL, very difficult to come back from that. 2 गोल का अगर आपने free का lead दे दिया. We've seen a few players come back from the dead from 2 goals down, but a little bit too far for KT today. तो पहला game of course draw between Shubham and Bindratej, और ये 3-1 Duggal versus KT Dillon. And now we go into game 3. Viewers को बता दें कि game 3 में all that Odisha FC need to do is not lose, and they will get the 3 points today. And for ATKMB, it is must win to get anything. Yeah, just get that 1 point. क्योंकि 3 पॉइंट्स का वो सपना वो तो खत्म हो चुका है. There is no chance कि वो मिल सकता है. But yeah, अगर इस particular matchup की बात करें, it was all about Duggal and his momentum. जिस तरीके से he was feeling himself, जो final third पे ये confidence देखिए, ये बहुत ही ज़्यादा दरकार रहता है. And जितना आसान लगता है उतना ही ज़्यादा कठिन होता है inside the game. ये सारी चीजें एग्जीक्यूट करना. एंड अगेन द क्लास, द प्योर स्टाइल, जिस तरीके से वो घुस रहे थे, जिस तरीके से वो स्किल मूव्स यूज कर रहे थे एट अ सर्टेन पॉइंट, कहीं ना कहीं ये कहना गलत भी नहीं होगा, ही वाज जस्ट प्लेइंग अराउंड विद KT. काफी सारे एक पॉइंट आता है व्हेन यू नो कि हाँ अब तो मैच प्रॉपर आपके खेमे में आ चुका है, ये मैच हाथ से जाने नहीं वाला है. दैट्स व्हेन यू ट्राइड एंड डू अ लिटिल बिट ऑफ सम रिस्की प्लेस. एंड तब थोड़ा सा हाईलाइट रील्स बनाने के लिए he went for it but did not work out. But regardless the score line still remains the same. यहाँ पे Odisha FC managing to defeat ATKMB the second matchup. And एक आखिरी मैच, और उसमें all they've got to do is find a draw, but I think they want to settle with a win. अगर आंकड़ों पे भी नजर डालें अजीम, quite a straightforward victory. I think ATKMB did not stand a lot of chance. Well, expected goals अगर देखें तो 3.7, तो chances तो मिले हैं KT को, but just not quite able to take them. 6 shots, 6 on target, और मतलब 6 saves made by the opposition keeper. Chances तो काफी बनाए उन्होंने, but just again finishing में रह गया. And that is of course one of the key differences जो ये title update में आया है. Of course a lot of these players ऐसे almost एक muscle memory जैसा हो जाता है, right? When you're used to playing a particular game. And well, we'll come and discuss that in just a little bit about the differences that the title pack makes. But for now, let's have a listen to the views of the boys from ATKMB, and they've been having a chat with the production. Hey guys, I'm Satyajit Singh Bindra. I'm 22 years old. I'm from Bhopal, and I'll be representing ATK Mohun Bagan.
Hi guys, I'm KT Dillon. I'm from Amritsar, Punjab. I'm 22 and I'm representing ATK Mohun Bagan. So when I first heard about the eISL qualifiers, I was really excited because I thought this is my chance to shine. And the prize pool was also big, like 78 lakhs, the biggest prize pool we ever had in India. I'd been looking for an opportunity like this, and in India we don't have many like that, and it's the biggest event so far in our history. 11 teams, 22 players, and each of them the best in their own style. So we get to learn new things from them and better things. I met all the players, and it's like really good to meet them and learn new things from it. Like everyone has a different style, so it's always good to learn new things and implement them in your game style. Work on our mistakes and we'll show what we can do in the next game. Mohun Bagan is the biggest and the oldest club in India, and with its history comes the responsibility. And for me personally, I play when I'm under pressure. So I'm looking forward to being under pressure, under the expectations of the fans and the club, and to carry forward its huge legacy. So the tournament started pretty well, was leading 5-2 the first game, but lost the lead. The confidence was pretty low during the next two games, as we had 3 games in 5 days. And to apply new tactics, we can't do that in a day's gap. So we have a week's gap now. We'll apply new tactics, we'll see where we were doing the mistakes, and we'll work on that. And I hope that we give you fans something to cheer about, and let's get some points now. So there are 11 teams including us, and they pick the best out of the country. So all the 22 are really qualified. They are highly qualified for the job, but like there is always a team with an edge, and I think that team with an edge is Chennai FC, because they have Saransh Jain and Naveen Haridos, who are both 30O players. 30O is like the best weekend league. In FIFA, that's like a really good achievement, and they've both done it. So they are the favorites for me. And they beat us already. It was a close match, mine against Saransh. I hit the post at 2-1 down, and that would have turned the match in my favor, but that's just luck, I guess. And you need the luck against players of that kind, and they are the favorites. So everyone is talking about Chennai FC being the favorite. But according to me, Hyderabad FC are the dark horses. No one is talking about them like Chennai FC. But the players they have, Adi Zima and DK, they have a lot of talent, and they can beat any team on their day. They are one of the best on the field in the game, and they are one of the best teams to play in this tournament right now. So the usual FIFA tourneys are 1v1, and we're used to that, but this one has a 2v2 added as well, which is called co-op. The thing to 2v2 is everyone has a different play style, so how you cope with that really makes the difference. First match I lost due to being nervous and the pressure, but the second match I completely dominated the match and I played really well. No offense to the opponent, but that was a great moment for me. So I'm the top scorer of the league right now. I have 10 goals in 3 matches, and for me, every goal in a LAN event is a great thing for me. And the next favorite moment for me would be the goal of the season contender. Like I scored a really good goal with Ronaldo, and that was too good. And the last goal I talked about was against Chennai, which are the table toppers and the favorites. So yeah. And thanks to my family, mom, dad, bhai and Bua, for supporting me in this thing. So obviously I thank my family for supporting me always and getting me here to this point. And to the fans of ATK Mohun Bagan, बैच के लिए खेल रहे हैं, नाम नहीं डुबाएंगे तुम्हारा. All right, and there you have it. So quite some interesting insights given by the players of ATK Mohun Bagan, and yeah, I think Hyderabad FC काफी अच्छी बातें कही हैं, being the dark horses inside this tournament. DK and Adi Zima, right? We've seen them in the past. अभी काफी एक अच्छे रन में चल रहे हैं, एंड अगर ये चीज जो अभी एक अच्छा रन जो इन्होंने अभी हाल ही में अपने लिए ढूंढा है, थोड़ा देर पहले ढूंढ लेते, आई थिंक आराम से अजीम टॉप 4 में भी होते. बट अभी के लिए चलिए वापस मैच के अंदर आते हैं. कोऑप गेम एक आखिरी मौका, एंड ATKMB को अगर ये मैच जीतते हैं तो साथ में लेके जाएंगे 1 पॉइंट. बट अगर ड्रॉ होता है या फिर मैच हार जाते हैं तो उड़ीसा FC को आराम से वो 3 पॉइंट्स हासिल हो जाएंगे. Yes, and ATKMB, I think उनका motivation होगा कि you know what, we cannot qualify to the top 4, but as I said कि ATKMB they are going to be वो team होने वाले who is going to ruin a few other teams days की
कहीं से ड्रॉ निकाल दिया, कहीं से विन निकाल दिया, which ruined somebody else's chances. ओडिशा एफसी के साथ कल हुआ, of course हैदराबाद एफसी ने उन्हें हराया, and we could see something similar if ATKMB find themselves थोड़ा अपना मोजो find कर पाएंगे in this match. It could be a surprise for the books. Oh yeah, it definitely will be. But अभी के लिए let's see what's going to happen. And चलिए थोड़ी ही देर में गेम की शुरुआत होने वाली है. And now it's going to be interesting. They need to get their refreshments right away. And thanks to Coca-Cola for making that possible. But क्या लगता है, like what are your speculations? Because कहीं ना कहीं ये मैच जैसे हमने anticipate करा था did not go. Dugal did come out strong though against KT, but the first matchup Shubham was little upset, and अभी again can be playing second fiddle, and ये एक अच्छी चीज रहती है ना, बहुत जल्दी आप adapt कर जाते हो. Usually आप second खेलते हो, but suddenly आपको पता है आपका teammate is in a better form, then just give it away to him and have him get the job done for your team. As long as it works, it works. But फिलहाल के लिए co-op game शुरू हो चुका है. Odisha FC again left to right with that black jersey. ATKMB on that white jersey from right to left. And Spinazzola के साथ already left wing से बहुत ही ज़्यादा attacking नजर आ रहा है. रोनाल्डो के साथ आगे बढ़ ही रहे थे, where Odisha FC just came in and took the ball away from them. Yes, and let's see कि क्या tactics use करने वाले हैं for this game ATKMB. I doubt कि वो इतना KT दिलाओ जैसे all out attack from the start वाला tactic होगा. They will try to take it cool, take it calm, थोड़े से force Odisha FC into mistakes. Hope that the luck of course is on their side. And for now it is a throw, searching for somebody to throw the ball to, not quite able to find it right now. मतलब I think थोड़ा जल्दी हो गया time wasting करने के लिए, but yes, finally finding the throw. We are getting the ball now going wide to, of course, Spinazzola at left back. And मुझे ऐसा लग रहा है, I just get that sneaking feeling कि ATKMB are capable of creating an upset. अगर एक goal early मार पाए वो लोग, I just feel that they have that ability to just shock Odisha FC, क्योंकि कल भी Odisha FC co-op game में हार चुके हैं, so that confidence of theirs will not be very very high. And ATKMB उनके पास is nothing to lose. Is that a penalty? It is a penalty. And there we go. Could we be in for a shock? कल ही we've seen Shubham save a penalty. Can he do it 2 games back to back? And मुझे initially लगा कि वो goalkeeper के साथ लेने वाले थे penalty. It is Schweinsteiger, goes the wrong way, and it is 1-0 ATKMB. Oh God, I mean कल he went down to the right hand side. देखना पड़ेगा actually किसने ये goalkeeping करी है, which player. But regardless, ATK Mohun Bagan managing to find an early break, and Schweinsteiger के साथ having it done. So बहुत rarely हमने देखा है कि Schweinsteiger को use किया है. But regardless, ATK Mohun Bagan को already एक गोल की बढ़त मिल चुकी है, and in a very unexpected way, a penalty from the first 10 minutes. Wow, interesting. Yeah, and as I said कि वो ATKMB में if things go their way वो upset आज कर सकते हैं, and they can ruin Odisha FC's day. And काफी सारे spaces मतलब खुल रहे हैं in defense. Odisha का defense काफी deep बैठा हुआ. I think वो maybe a flashback to that first goal that Shubham conceded, long ball over the top. तो शायद Shubham ने कहा कि you know what, let's keep the defense deep as much as possible. But जितना आप deep defense रखते हो उतना game को control करना difficult हो जाता है. And control is what Odisha FC need right now. Looking to move from side to side, create that opportunity, and now ATKMB need to do what they have not done successfully in this entire tournament, which is defend for 80 minutes. Oh yeah. ये काफी ज्यादा मुश्किल होगा, but there is another way out. But थोड़ी देर में बात करेंगे उसके लिए, क्योंकि रोनाल्डो इनफैक्ट ओडिशा एफसी ने एक इक्वलाइजर जड़ दिया. कोई मौका नहीं, सांस तक नहीं लिया, सेलिब्रेट तक नहीं किया, वापस से गेम के अंदर आ चुके हैं. एंड द प्लेयर्स वांट टू गेट द लीड अर्ली ऑन, एंड जस्ट अभी बात ही कर रहे थे कि गोल हुआ है, डिफेंड करना पड़ेगा. अब वापस से ATKMB को कहीं ना कहीं फिर से एक ओपनिंग निकालनी होगी. Yes, well, I do feel in opening शायद निकाल पाएंगे because they are getting forward well. Both players उनका attack fairly strong है. Defensively अगर tactics ठीक से रखे जाए तो they can manage to do it. Going for that long ball, but जैसे कि आप देख सकते हो defense काफ़ी deep.
तो बहुत ज़्यादा गैप, बहुत ज़्यादा स्पेस नहीं है to run in and to find Mbappe running in over there. And now we see on the other end using Gullit getting into those wide areas, searching for a cutback. Does he keep it in play? Yes, he does. Surely a goal this time. And again 1-0 down से 2-1. यही तो है ATKMB के सीजन की कहानी. In the space of a couple of minutes, in just that time that Pele points out, it is 2-1 to Odisha FC. And a classic cutback जिसकी बात करते हैं, जहाँ पे I think ये कहीं ना कहीं ये शुभम की रणनीति होगी. We've seen शुभम trying to go for those cutbacks. काफी अवसर पर उनको सफलता भी मिली है, but ATKMB फिर से वही डिफेंसेस की जो परेशानियों के साथ अभी भी जुलझ रहे हैं. एंड हमेशा दिक्कत रहा है उनका. एंड आज भी कुछ सिमिलर चीज हम लोग को देखने को मिल रही है. बट फिलहाल के लिए ATKMB यहाँ पे अटैकिंग फेज में आ चुके हैं. दे वांट टू गेट सम गोल स्कोर्ड. एंड पहले के साथ दे गेटिंग इन. काफी सारे डिफेंडर्स हैं. द नंबर्स आर देयर. हिट किया बट ऑफ कोर्स गोस आउट फॉर अ कॉर्नर. यस, काफी अच्छे से वर्क किया था वो. जस्ट अनफॉर्चुनेट कि डिफेंडर मैनेज टू कवर इट जस्ट इन टाइम. अब जा रहे फॉर द शॉर्ट कॉर्नर. काफू पुट्स द बॉल इनटू द बॉक्स बट नोबडी देयर टू अटैक इट. श्वाइनस्टाइगर विल गो फॉर द हेडर बट वन नाउ बाय गुलिट. ये चिप थ्रू बॉल के लिए ट्राई करेंगे. यस, इट इज थ्रू नाउ. पहले 1v1 अगेंस्ट मल्डिनी. कुड हैव गॉन. मुझे लग रहा था शायद वो चॉप बैक फिनिश शॉट के लिए जाएंगे. ब्यूटीफुल स्किल ओवर देयर. एंड अगेन अपॉर्चुनिटी था वहां पे टू फाइंड एम्बापे एट द बैक पोस्ट. नॉट टेकन. And ATKMB can breathe again and look to counter again. And ATKMB काफी end to end match. Both teams वो long ball का try करते जा रहे हैं. Lovely little flick in behind from Pele to try and find space. Now with Ronaldo shot cancel के साथ, shot fake के साथ, Pele twisting, turning inside that box. लगता था कि जैसे उन्होंने जगह बना ली थी, but then turned away from it almost as एक instinctive movement of the controller. Let's see now. Will he go for the long ball? He does, searching for Ronaldo, who wins the header. It falls to Ronaldo. The other Ronaldo takes the shot, but blocked by Gullit. So, बहुत ही entertaining end-to-end encounter in the co-op so far. You can see both teams wanting to score goals, और ये लगता है शायद गोल हो सकता है. Nope, swept up by Casillas. Oh yeah, and अभी एक ऐसे मोड पे आ चुके हैं where ATKMB they know कि चलिए जस्ट अ सेकंड एंड या चलिए माल्डिनी थे तो थोड़ा सा भरोसा था. नॉट रियली मेक अ ह्यूज मेस अप आउट ऑफ इट, बट या क्लियरली नर्व्स लिटिल बिट ट्रेम्बलिंग. एंड ATK मोहन बगान, आई थिंक इफ दिस गोज ऑन, अगर ये मैच भी हार जाते हैं तो आई थिंक धीरे धीरे वो सपना टॉप 4 के अंदर कभी एंटर करने का वो खत्म भी हो जाएगा. बट फिलहाल के लिए ओडिशा FC की तरफ से काफी अच्छा रन देखने को ही मिला था. बट श्वाइनस्टाइगर जस्ट मेकिंग हिज प्रेजेंस फेल्ट और वापस से एक काउंटर अटैक. इस बार थोड़े से लॉन्गर बॉल्स खेल रहे हैं. सो आई थिंक दैट्स गोना हेल्प देम आउट. बट फिर भी ओडिशा FC's डिफेंस इज लुकिंग अ लिटिल बिट सॉलिड एंड दे नॉट मेकिंग अ लॉट ऑफ मिस्टेक्स, नॉट गिविंग अ लॉट ऑफ ओपनिंग टू द प्लेयर्स ऑफ ATKMB. Oh, beautiful through ball there. Now Pele in again. बहुत ही high line from ATKMB. Will he go for a chip? Goes for that near post finish. Manual keeper movement. उन्हें लगा था कि वो far post जाएंगे. But Odisha FC not falling for it. Pele with the Batman celebration. And there we go. It is 3-1 to Odisha FC. And ऐसा लग रहा है कि अभी at this moment already first half में it is game over. गेम तो कहीं ना कहीं बोल सकते हैं या इट्स ओवर बिकॉज 3-1 की लीड से रिकवर करना काफी मुश्किल हो जाता है. एक और गोल एंड आई थिंक यू आर लुकिंग एट अ पोटेंशियल फोरफिट. बट इधर वेज दैट्स नॉट अलाउड. वापस से दर्शकों को बता देते हैं. बट फिर भी देयर यू गो, द हाफ टाइम विसल हिटिंग एंड ओडिशा FC रियली फाइंडिंग द राइट काइंड ऑफ स्टार्ट. एक गोल जरूर कंसीड किया बट दैट्स ए ओके. एंड काफी ज्यादा खुश है. एंड आई थिंक ये जो मुस्कुराहट बाकी प्लेयर्स यहाँ पे शुभम और दुग्गल के चेहरे पे देखने को मिली है, काफी आवश्यकता थी, स्पेशली कल की हार के बाद अगेंस्ट हैदराबाद. यू गोटा फील बैड राइट. एंड शुभम हमेशा जद्दोजहद कोशिश करते हैं. अजीम, हमने देखा है कि किसी तरीके से अपने टीम के लिए वो जीत हासिल कर लें. जब भी हम उनके इंडिविजुअल परफॉर्मेंस के बारे में भी पूछते हैं, उनको मैटर करता है कि वो स्टैंडिंग्स में कहाँ है. एक प्रॉपर जो बोलते हैं ना हंग्री प्लेयर, प्रॉपर कम्पिटिटिव प्लेयर आप कह सकते हो शुभम की तरह. एंड दुग्गल ज्यादा एक्सप्रेसिव जरूर नहीं है बट ही स्टिल हैज अ लॉट ऑफ इमोशंस गोइंग ऑन. एंड आज काफी मुस्कुराते हुए नजर आ रहे हैं. एंड फाइनली हिज new hairdo is making a lot of sense now. He is absolutely owning the opponents. Yeah, and ATKMB now I think again just need to try and
enjoy it for the rest of this match, the rest of this tournament. वो I think because we had seen KT Dhwan interview में भी उन्होंने कहा कि he plays well under pressure, but sadly वो pressure रहा है throughout this tournament, and of course even the best will crumble under that. When you've had such a bad start, to try and recover is so difficult. And again, you can see Odisha FC going for the audacious, let's say, chip to find the player, but not quite able to do it. And now से वो लग रहा था चॉप बैक करके फिनिश शॉट का ट्राई कर रहे थे विद क्राइफ. नॉट आई थिंक सारे प्लेयर्स फिगर आउट कर चुके हैं कि वो वाला शॉट बिल्कुल ही अलाउ ही नहीं कर सकते अपोनेंट को. एंड अगेन बस वो मोमेंटम नहीं मिल रहा है ATKMB को. द कॉन्फिडेंस ऑन द पासिंग इज जस्ट नॉट देयर. And agar Odisha FC chahe, they can make this a huge score line. They could make this 5-6-7-1 if they really want to. And we might just be seeing one over here. There you go. It's 4-1 already. Ekdam opened up on the counter attack. KT Dhwan, bas all he can do is shake his head. और अभी शुभम वो सारे हल्के से toxic celebrations निकल रहे to sort of rub salt in the wounds. And yeah, there you go. It's all fun and games until it happens to you. Yes, and ये एक दरकार रहती है, right? ये थोड़ा सा अपना मनोबल बढ़ाना चाह रहे हैं. They've been through a rough time and they know कि आज के जो ये points हैं उनके लिए काफ़ी ज़्यादा important है, काफ़ी महत्वपूर्ण. बट अभी के लिए ओडिशा FC पूरे गेम के कंप्लीट कंट्रोल ले चुके, एटलीस्ट इन टर्म्स ऑफ द गोल स्कोर्ड पोजेशन. कुछ और ही कह रहा है, बट रिगार्डलेस इट्स ऑलवेज द डिफेंस जो कि ATKMB के लिए एक बहुत बड़े परेशानियों की वजह बन चुकी है. एंड ओडिशा FC at this point I think they're gonna try to go a little big, a little brave and bold moves. And ये करते करते गोल भी कंसीड करने की संभावनाएं जो होती है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है. अगर ATKMB इसका अच्छा प्रयोग करते, फिलहाल रोनाल्डो के साथ शॉट लिया था बैंडसा मेकिंग द रेस्क्यू, बट गोज आउट फॉर अ कॉर्नर. Yes, I do think actually मुझे थोड़ा सा अभी समझ में आ रहा है कि ये पैच के बाद वो जो नियर पोस्ट फिनिश है has become a lot less effective. And you could say कि थोड़ा सा ज़्यादा realistic है ये कि generally when you beat the keeper you struggle to beat the keeper at the near post. You have to try to go far post. तो finishing जो है absolutely has become a bit more difficult. But ये जो सारे players हैं, they play for several hours a day. I'm sure कि 2-3 दिन एक हफ्ते में they are all going to figure out what is the next best way, the most effective way to put that ball in the net. और ये एक ongoing process है. It's actually काफी अच्छा test है for all the best players to have the game evolving over such a long period of time. जैसे कि usually जो tournaments रहते हैं LAN environment में वो 1 या 2 दिन के होते हैं, ये तो 4 महीने का tournament है. तो गेम में भी काफी सारे चेंजेस आते रहते हैं. एंड इट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग प्रोसेस टू सी. या काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है. बट जैसे आपने कहा प्लेयर्स को भी थोड़ा टाइम तो लगेगा कि अपने आप को इस माहौल में ढलने के लिए कि पैच एग्जैक्टली डिमांड क्या करता है. सो ऑफ कोर्स सभी अपने रिसर्च में जमे हुए हैं. अभी जितने बाकी प्लेयर्स के मैचेस नहीं चल रहे, अभी तो मैच देखेंगे, बट उसके बाद अगेन यू गो ऑन टू यूट्यूब, इंटरनेट, सर्च कीजिए दूसरे प्रोफेशनल प्लेयर्स का क्या कहना है. लॉट ऑफ रिसर्च गोइंग इन, कौन से प्लेयर्स कौन से पोजीशन से इफेक्टिव हैं, कैसे फॉर्मेशन, कैसे टैक्टिक्स इस्तेमाल करें. हम देख रहे हैं आजकल ज़्लातान इब्राहिमोविच, जिसको हम एक टाइम पे जिसको योलो करना था, जिसको ट्रॉल करना था, बुलाते थे, बट अभी के लिए has been a pick. But look at the class of the goal. And इसी की बात कर रहे थे, शुभम telling Duggal that this is how unfortunate things can be. Nobody saw that goal going in, but Eusebio just did, and along with it, ATKMB a little bit closer to this massive gap created. Yeah, a little glimmer of hope. I mean, you would have expected the keeper maybe to save that, but maybe just वो एक stats के वजह से हो चुका है. When there is a player who has 94 shooting, we do see Zlatan Ibrahimovic on for Odisha FC as well. But अगर यहाँ पे कहीं से एक गोल निकाल दे, and it does look like it's a very big opportunity, surely he has to score. He hits it straight at the keeper. वो body position at the shot, the moment he took it, I just knew it didn't feel right. And now again going for the corner, back post पे है Patrick Vieira, not winning the ball this time. And ये इतना बड़ा मौका था for ATKMB to suddenly get back into this game. 4-3 पे, the pressure would have been huge on Odisha FC, but now getting forward, no support for Mbappe. He's going to take his time now, and I think Odisha FC इस वक्त मतलब decide करने वाले कि थोड़ा सा slow down कर लेते हैं, थोड़ा सा control ले लेते हैं मैच का, जैसे कि डुगल ने किया था against KT Dhwan. Just
pass the ball for a little while, थोड़ा सा गेम में से स्टिंग निकाल दो, and I think that's what they're going to be looking to do. जरूर, बट अभी के लिए ATKMB बस मात्र और 20 मिनट बचे हैं। किसी ना किसी हाल पे ये जो मोमेंटम जो गति पकड़ी है अजीम, यहाँ पे और एक अगर गोल जड़ देते हैं तो शायद कहीं ना कहीं एटलीस्ट ड्रॉ तो कर पाए, बट वही बात आती है कि ड्रॉ करने से कुछ परिणाम उनके फेवर पे नहीं मिलने वाला। इनको किसी ना किसी हाल पे एक जीत हासिल करनी पड़ेगी टू एंश्योर कि फायदे में रहते हैं। विनिशियस जूनियर यहाँ पे लेफ्ट विंग से पुशिंग करते हुए नजर आ रहे हैं। काफी अच्छा पेस देखने को मिला था, बट वेल रेड एंड देयर यू गो, इंटरसेप्टेड आल्सो। तो अब इस मोमेंट पे वापस से इन्होंने अपने खेमे में पोजीशन लिया जरूर है विनिशियस जूनियर के साथ, सेबियो को पास, एंड अभी थोड़े से लय में आ रहे हैं, धीरे धीरे यहाँ पे फॉर्म में आ रहे हैं क्राइफ। ऑलराइट, वियरा ने काफी अच्छा टैकल दिया था स्पिनोज़ोला, गिफ्टिंग इट अवे टू इट्स मैथायस। ओह, क्या चल रहा है? Well, again, थोड़ा सा फिजिक्स फेल होते हुए गेम में, but that's all. But again, एक चीप गिवअवे और बहुत ही ये मौके पे मौका मिलते जा रहा है ATKMB को, and again बहुत ही ambitiously trying to just run over the ball over there, and अगर वो फ्लो में होता, अगर वो कॉन्फिडेंस में होते at this point, I think this scoreline could have even been 4-all, but as it stands, Odisha FC अब बॉक्स में पहुंच चुके, had the opportunity over there. And chances तो बन रहे for ATKMB, there's no doubt about it. वो through balls ढूंढते जा रहे, looking for Vinicius but not quite finding it. Vinicius of course one of the rare players जिसका 99 pace है in the game, so almost unstoppable if you get the through ball to him. But unfortunately वो final ball आ ही नहीं रहा है for ATKMB, and that has been the difference today. Oh yeah, of course आ तो नहीं रहा है, but फिलहाल के लिए रोनाल्डो, एंड देयर यू हैव इट। आई मीन और 8 और मिनट्स बचे हैं, 8 से देखिए 7 भी हो चुका है, बट ओडिशा एफसी ने जो फॉर्म के साथ शुरुआत करी थी, मिड गेम के दौरान भी 4 गोल जड़ दिए थे। उसके बाद आई थिंक जो फाइनल क्वार्टर हम लोग को देखने को मिल रहा है यहाँ पे ATKMB गेटिंग बैक इनटू द फॉर्म, दे बीइंग वेरी अग्रेसिव, काफी अच्छा प्रेस उनके तरफ से देखने को मिल रहा है। एट द सेम टाइम ओडिशा एफसी हैव आल्सो रियलाइज्ड कि यहाँ पे थोड़ा सा डिफेंसिव खेलते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे प्रेसिंग करेंगे, काउंटर अटैक पे खेलेंगे, एंड ये देखिए काफ़ी अच्छा ब्रेक मिल चुका है। एम्बापे जस्ट पुशिंग इन एंड कटबैक की प्रयास था ऑलमोस्ट वहाँ पे, बट स्टिल ओपनिंग्स आर देयर। इब्राहिमोविच के साथ दिस हैज टू बी द गोल। जिस तरीके से घुसे थे फाइनल थर्ड के अंदर, वापस से कुछ सिमिलर करने का प्रयास, बट स्टिल ओडिशा एफसी दिस इज ट्राइंग टू play some skill moves and then try and score a goal, but not happening. Yeah, well, just doing it for the cameras. I think offside over there. Thoda sa showboating late on in the game. Nobody minds a little bit of that. I mean, I'm sure ATKMB mind, but as an audience, nobody minds a lovely little flick over there, and this could be it. You can see almost going for that finish shot. There you go. It's Shubham. And there you can see the unstoppable chop back finish shot. 5-2 खत्म होता है ये मैच. Deserved victory for Odisha FC overall, 3 points in the bag for them. But ATKMB थोड़ा सा regret के साथ they will look back at this game. उनके पास opportunities थे काफी, they just never managed to take them. Yeah, और इसी के साथ quite decisive victory, quite clear victory आप कह सकते हो, and there you go, the final whistle being hit and match हो चुका है ओडिशा एफसी के खेमे में। एंड शुभम जिसकी बात कर रहे थे, जो फिनिश शॉट्स जैसे आपने कहा काफी अनोइंग रहता है, बट वो पोजीशंस पे नहीं आ पा रहे हैं। फाइनली एक मौका मिला और उन्होंने वो गोल स्कोर कर दिया। काफी फाइनली खुशी की लहर देखने को मिल रही है यहाँ पे प्लेयर्स के चेहरे पर, एंड वी वुड वांट दैट, क्योंकि कल काफी निराश हो गए थे। इनफैक्ट मे बी जस्ट जब नीचे जा ही रहा था तो उनसे मुलाकात हुई, काफी अपसेट थे अपने मैच को लेके, एंड आज उनको कमबैक करना था एंड फाइनली कर दिया। एंड देयर यू गो, ये जो मेटा के बारे में बोल रहे थे कि फेवर नहीं करता, ये है वो है, फाइनली कर गया। Yeah, eventually मतलब वही है कि when you're in good form, the game is the best game ever made, and when it's not going for you, यार ये गेम का पैच अच्छा नहीं है, ये वो. I mean, we've all been there ourselves in all forms of life, not just FIFA. But when it's going well for you, there's not much to complain about. So 5-2 का ले लिया उन्होंने. It will be interesting to see, of course, the impact on the leaderboard. I do believe that Odisha FC के साथ फिर से हैदराबाद FC के ऊपर चले जाएंगे, moving closer towards that 5th spot.
बट काफी सारे गोल्स वेरी वेरी अर्ली ऑन फॉर ओडिशा एफसी. बहुत ही डिफिकल्ट. आई थिंक ATKMB अपने खुद की लाइफ बहुत डिफिकल्ट बना रहे थे, जस्ट नॉट टेकिंग देयर चांसेस, एंड ऑफ कोर्स बहुत ही ज्यादा ओपन डिफेंस में. एंड यू कैन सी ओवर हियर कि ये कितने 1v1s 2v1s 3v1s कितने मोमेंट्स में हुए फॉर ओडिशा एफसी. तो मतलब it was inevitable that they would get the win. Yeah, I think right from the first half ही कहीं ना कहीं एक भनक सी लग गई थी कि यस ओडिशा एफसी को कोई परेशानी नहीं होने वाली. ऑफ कोर्स मेजर मोमेंटम चेंज तभी हुआ था जब दुग्गल अपना गेम जीते थे. आज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था. एंड जाहिर सी बात है, मैं बिल्कुल भी आश्चर्यचकित नहीं होने वाला हूँ अगर आज वो हमारे हीरो ऑफ द मैच बनते हैं. ऑफ कोर्स देखना यही रहेगा कि ये जो 5 गोल्स इन्होंने चटकाए हैं उसका क्या परिणाम होता है. बिकॉज कंसिडरिंग द फैक्ट कि ओडिशा एफसी के कौन से प्लेयर्स ने ये गोल्स मारा है, दैट इज आल्सो गोइंग टू बी इम्पोर्टेंट. एंड केटी के एक्सप्रेशंस आप देख सकते हो जिस प्रकार से उनके ऊपर अटैक हुआ है. कहीं ना कहीं मुझे लगा था कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाली है आज ATKMB के प्लेयर्स. एक गोल कंसीड करने के बाद इंस्टेंटली दे विल रिस्पॉन्ड बैक. बट वो चीज हम लोग को नहीं देखने को मिल रही है. जितने भी फैंस है ATKMB के फिर से निराश होंगे बिकॉज दे बीन लुकिंग. बस एक ही दिन वो वो खुशी वाली दिन देखने को मिली थी जहाँ पे ATKMB ने जीत हासिल करा था अपने लिए. बट उसके बाद बीन सॉर्ट ऑफ इन दैट ऑफ जर्नी. बट ये स्कोर लाइन 5-2 का हमारे कोऑप मैच से आता हुआ. एंड ओवरऑल जो 3 पॉइंट्स है काफी मूल्यवान 3 पॉइंट्स देव टेकन. Yeah, absolutely taken it. And जैसे कि हम देख सकते हैं, actually expected goals for ATKMB was higher in that game. So sometimes that's just how it works. Unfortunate for them on the day, but I mean that's just how it is. ईट का जवाब पत्थर से तो नहीं दे पाए, but finish shot का जवाब बिल्कुल finish shot से ही दिया गया. And it did end 5-2. And let's have a look at the final scorecard. 3 points in the bag for Odisha FC. 1-1 between Shubham and Bindratej, 3-1 between Dugal and KT Dhillon, and then finally वो chaotic co-op match में 5-2 to earn 3 points for Odisha FC. Yeah, and बहुत ही crucial, much needed, क्योंकि I think इसके बाद Odisha FC वापस से अपने 9वें पायदान पे शायद चली जाएगी in terms of the overall standings. and हैदराबाद FC के साथ इनकी एक टकरार चालू है. but at the same time कहीं ना कहीं कल का जो मैच था बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया था दोनों ही टीम्स के लिए. एंड हैदराबाद एफसी ने वहां पे जीत हासिल किया. बट दोनों ही टीम्स ने अभी आई थिंक 11 मैचेस रिस्पेक्टिवली खेल रखे हैं. अब तक के सबसे हाईएस्ट मैचेस चेन्नई एफसी और ATK मोहन बगान ने खेले हैं 13 मैचेस. बट अभी भी आई थिंक SC ईस्ट बंगाल आराम से 9 मैचेस के साथ ही बैठे हैं. अभी भी मैं इंतजार कर रहा हूँ वापस से कब अंकित गुप्ता नजर आएंगे, वापस से कब अपना टॉप स्पॉट लेंगे. बट फिलहाल के लिए चलिए देखते हैं कौन होने वाले हैं इस गेम के हीरो ऑफ द मैच. एंड अभी हमने देखा 4 प्लेयर्स बहुत ही बेहतरीन खेले, कोशिश करा था जरूर ATK मोहन बगान ने. बट जी हाँ, दुग्गल टीवी कमिंग आउट ऑन टॉप. एंड देयर यू हैव 7 गोल्स के साथ. वाओ, 7 गोल्स. तो मतलब कोऑप मैच में 4 गोल, 4 out of 5 for Dugal. तो clearly a man in massive form. बहुत ही बढ़िया प्रदर्शन फ्रॉम डुग्गल एंड स्लोली टेकिंग ओवर. एंड यही है, दिस इज द हॉलमार्क ऑफ अ गुड टीम कि जब एक प्लेयर फॉर्म में हो ना हो, देन द अदर प्लेयर स्टेप्स अप and gets the job done, and that's what Dugal has been doing. Yeah, and it was much needed for Odisha FC on in terms of their dreams of making it to the top 4, because अभी कंपटीशन बहुत ज़्यादा टक्कर की हो चुकी है. पॉइंट्स के मामले में कहीं ना कहीं आई थिंक 13 पॉइंट्स यहाँ पे उन्होंने अर्जे हैं. बाकी अगर बाकी टीमों की बात करें, मोस्टली सारे जो टॉप 4 के हैं उन्होंने ऑलरेडी 19 पॉइंट्स ले रखे हैं. तो 2 मैचेस की उनको रिकवरी करनी पड़ेगी. एंड दे वांट टू मेक श्योर कि जो बाकी टीम्स है उनको किसी तरीके से हराएं, एंड उसके बाद कहीं ना कहीं वो मोमेंटम आप आगे लेके चले जाएं. बट देयर यू हैव इट. वापस से अगर कहें इस मैच में फिर से हीरो ऑफ द मैच परफॉर्मेंस यहाँ पे दुग्गल की तरफ से देखने को मिला, जिस तरीके से इन्होंने सारे गोल्स मारे हैं. 4 गोल्स सिर्फ एक कोऑप गेम में मारना एक छोटी बात बिल्कुल नहीं होती है. एंड ये चीज़ आई थिंक शुभम ने कह दिया था कि वो मोस्टली सेकंड फिडल खेलने वाले हैं. इज गोना बी ऑन दैट मोर ऑफ दैट असिस्टिव रोल एंड लेट Dugal have the limelight over here, and quite justified. It makes sense, right? जब एक player form में रहता है, giving him that spotlight, taking those shots when he's absolutely feeling it.
बट जैसे हमने बात करी थी, चलिए नजर डालते हैं लीडर बोर्ड की तरफ एक दफा, एंड लेट्स फाइंड फॉर आवरसेल्व्स कि लीडर बोर्ड में किस तरीके से बदलाव हुए हैं। आप जैसे कि देख सकते हैं ओडिशा एफसी मेकिंग द क्लाइंब ओवर हियर, 9वें पायदान पे आ चुके हैं। 10वें पायदान पे हैदराबाद एफसी अभी भी नजर आ रहे हैं। 11 गेम्स खेले हैं, बट 1 पॉइंट का मात्र डिफरेंस। बट केरला ब्लास्टर्स एफसी को भी पछाड़ने का क्षमता रखती है अभी ओडिशा एफसी, अगर नेक्स्ट मैचअप अपना जीत चाहती है। सो एनीथिंग इज पॉसिबल ओवर हियर। Yeah, and Kerala Blasters FC, Odisha FC, Hyderabad FC, तीनों ही टीम will be watching Bengaluru versus Jamshedpur and praying कि ये मैच ड्रॉ में खत्म हो, because तीनों ही टीम्स का फायदा हो सकता है उस रिजल्ट के साथ. So and of course we do have that match coming up later today as well. So it's going to be very very interesting. And the voice in our ear tells us that Duggal is here to speak to us. तो चलिए बात करते हैं डुग्गल, मिस्टर हीरो ऑफ द मैच. एकदम ही हीरो लग रहे हो, बहुत ही बढ़िया, विद द हेयर कट एंड द लवली बियर्ड डन एंड एवरीथिंग. ग्रेट परफॉर्मेंस टुडे. हाउ आर यू फीलिंग? आई एम फीलिंग ग्रेट राइट नाउ. अच्छा है कि मैच जीत गए एंड यही मोमेंटम कंटिन्यू रखना है. वी गॉट अ गेम ऑन सेकेंड, तो वो भी होप कर रहे हैं कि हम जीतेंगे. या ऑफ कोर्स, आई मीन दुग्गल, जरूर आप इस न्यू ईयर के साथ आपका गेम एक अलग ही चरम सीमा पे पहुंच चुका था, बट कल का जो मैचअप था कहीं ना कहीं थोड़ा सा ऑफ लग रहा था. लाइक उसके पीछे क्या रीजन हो सकता है? बिकॉज दैट वाज नॉट द दुग्गल दैट वी सॉ, द दुग्गल 2.0 दैट वी हैव बीन क्लेमिंग. या एक्चुअली वी हैड ए लॉन्ग ब्रेक. लाइक आई फेल्ट कि 20 दिन का ब्रेक था एंड उसके बाद थोड़ा कंसंट्रेशन थोड़ा हटा था. तो वही है बस, मतलब कि थोड़ा ब्रेक बड़ा हो गया था. अभी हाथ बैठ गया है, मतलब बैक टू बैक मैचेस है ना, तो बस हाथ वही ग्रूव में आना है, रहना है 24/7 की. अभी हम चांस नहीं दे सकते आगे टीम को जीतने का. या और शुभम कह रहे थे कि वो आफ्टर दिस ये जो रीसेंट टाइटल अपडेट उनके गेम को ज्यादा सूट नहीं कर रहा है, बट लग रहा है फॉर यू इट्स सूटिंग यू वेरी वेल. तो आपको कैसा लग रहा है? नहीं, वो उसको भी सूट हो रहा है, बट वो थोड़ा कॉन्फिडेंस का लो हो रहा है कि उसको फील हो रहा है कि उसके साथ सारे ओपोनेंट थोड़ा ना ड्रॉ के लिए जा रहे हैं एंड थोड़ा उतना खुल के नहीं खेल रहे उसके साथ. हाँ, तो बस वही है. अभी मैंने उसका वही 2v2 का गेम के लिए उसको मैंने बोला कि चिल करे एंड बस खुल के खेले. सो अभी वो अच्छा ही था, मतलब इतना कुछ नहीं है. चलिए, आई मीन ये चीज तो कहीं ना कहीं बता दिया, कहीं ना कहीं वो एक हिंट दे दिया कि इज नॉट कंफर्टेबल अराउंड विद इट. एंड आप पर्सनली, आई थिंक जैसे अजीम ने कहा, मैं भी कहूंगा कि यू बीन कंप्लीटली एम्पिंग अप योर गेम, अपिंग इट एवरी सिंगल टाइम. बट अभी आपको ये पता चल चुका है कि जो रास्ता है अभी आगे का बहुत ज्यादा मुश्किल भरा होने वाला है. आपको हर एक गेम में ऑलमोस्ट जीत हासिल करनी पड़ेगी. सो उसके लिए कुछ एक्स्ट्रा प्रेप्स, एक्स्ट्रा आवर्स, क्या कुछ हमारे दर्शकों को बता सकते हो आप? या अभी हम लोग का गेम्स ना, अभी हम लोग 2v2 पे कॉन्सेंट्रेट कर रहे थे क्योंकि उस पर सबसे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेशन चाहिए होती है हम लोग को. एंड हम लोग को अभी आवर्स देना पड़ता है कि हम लोग रोज़ एक घंटा खेलेंगे, 2 घंटा ट्राई करेंगे. तो उससे प्रैक्टिस करते रहनी चाहिए. अभी पूरे टीम्स ने फुल जोर से सुबह से रात प्रैक्टिस करते हैं अभी आए वहाँ पे बबल में. या वही है, सबका चलता है. अजीम, just before we send him off, तो आज इतने ऑनेस्टी यहाँ पे ओडिशा एफसी के तरफ से देखने को मिली है. तो हम एक्चुअली काफी ज्यादा उत्सुक थे कि अभी तक स्प्लिट्सविला वाला माहौल क्यों नहीं बना है आपके वहाँ पे, बिकॉज एंड सीजन आ रहा है अभी, मतलब सब टीम्स एक दूसरे के आसपास है. स्टार्ट हो चुका है या कुछ मतलब अभी भी सब पीस में है? ऑनेस्टली बताऊँ तो अभी जैसे हम लोग का गेम था, तो कोई आके टीम वाला कोई आ जाएगा कि इनको हरा दो प्लीज़. कोई आ जाएगा कि कोई जैसे एग्जांपल गोवा का मैच था, तो हमको आके चेन्नई के मैच के वाले बोलते हैं कि इनको हरा दो प्लीज़, रात को हम खिलाएंगे पिज़्ज़ा. तो ये तो बहुत फन माहौल होता है वहाँ पे. यस, तो सबको पता है कि अगर एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस चाहिए तो प्राइस बस एक पिज्जा है. That's what's going on over here. But thank you, Duggal. Congrats on the win and all the best for the remainder of the tournament. Thank you so much. Thank you guys. Yes. चलिए,
चलिए फाइनली फाइनली कलेजे में ठंडक मिली है अजीम, क्योंकि मैं सोच रहा था ये ऐसा परफेक्ट माहौल कैसे हो सकता है कि मतलब प्लेयर्स कोई आपसे टकरार नहीं, कुछ नहीं, शांति पूर्वक रह रहे हैं, क्रिकेट खेल रहे हैं, फुटबॉल खेल रहे हैं, मैचेस के बाद इतने प्यार से नहीं, पिज्जा पे बात आती है कि इसको हराओ तब पिज्जा मिलेगा। तो एज लॉन्ग एज इट्स फेयर ऑफ कोर्स, अभी तो माहौल बहुत ज्यादा इंटेंस हो चुका है, बिकॉज इन सारी Yeah. टीमों में से सिर्फ 4 ही टीम्स आगे जाने वाली है। सो ऑफ कोर्स ओडिशा एफसी के प्लेयर्स काफी ऑनेस्टली उन्होंने बोला है, देव बीन वेरी वोकल अबाउट इट कि अभी जिस तरीके से मैचेस चल रहे हैं, देव गॉट टू कीप देयर ए गेम अप, वरना ये सफर यहीं पे खत्म होता है। बट फिलहाल के दोस्तों, ये जो आज की जो पहली मैचअप है वो यहीं पे खत्म हो चुका है। ऑफ कोर्स अ ह्यूज शाउट आउट टू आवर स्पॉन्सर्स, starting off with Coca-Cola, and then our associate sponsors Hero, esports partners Nordwind Gaming, and platform partners PlayStation for making this event happen. But यहीं पे धमाका खत्म नहीं हुआ है। संडे तो एक और मैच है, बट फिलहाल के लिए हम लोग हॉप करेंगे दूसरे स्ट्रीम पे, तो मिलते हैं आपको वहां पे। टिल देन यू गाइस टेक केयर।